किसका एग्जाम था आज? मेन सब्जेक्ट हमारा क्या था? फार्मेकोलॉजी एंड वेटरनरी फार्मेकोलॉजी की बात करें। और बाकी जैसे हम बात करें बाकी सब्जेक्टों में 35% था। तो सबसे पहले कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं इसमें? फर्स्ट का आंसर ए किया हुआ है, सही है क्या सबका? फर्स्ट का आंसर कोई प्रॉब्लम है क्या फर्स्ट के आंसर में? फर्स्ट का ए कैसे आया? अगर फर्स्ट पूछते तो क्या आता आंसर? फर्स्ट पूछते तो कौन सा आता? एटलस। किसी का गलत नहीं होना चाहिए ना, तो सबका सही है। थोरेसिक क्या होती है? थोरेसिक, थोरेसिक मतलब हमारी जो वर्टिब्रा की कॉलम की बात करें तो सेकंड पे आती है ना, पहली कौन सी आती है? सर्वाइकल सेकंड पे आती है। और ये सैक्रल कहाँ पे आता है? लंबार के बाद में। ऐसे टोटल 5 होते हैं हमारी बात करें। पहले सबसे पहले किसकी है? सर्वाइकल है, उसके बाद में थोरेसिक है, उसके बाद में लंबार है, और फिर क्या है? सैक्रल, और लास्ट में कोक्सीजिल है। उनकी नंबरिंग याद रखनी है सबकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक वर्टिब्रा से समझ लगभग एक क्वेश्चन आने के यहाँ पे चांस रहते हैं। उसके बाद में ये सेकंड क्वेश्चन है, फिजियोलॉजी में भी है हमारा, अभी फार्मा में भी हमने पढ़ा है, और एनाटॉमी में भी आया है, सब में आ रहा है ये क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है क्वेश्चन, क्या है? किस सेल से स्रावित होता है? राइट आंसर क्या है? सेकंड का सी है। सेकंड का आंसर क्या है? सी है। फर्स्ट और ए और बी में क्या आएगा महेंद्र? ए और बी के लिए अगर पूछा जाए कि पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन किससे स्रावित होता है, तब आंसर क्या आता? तब आंसर हमारा क्या आता? डी आता। अगर ये पूछा जाता कि पेप्सिनोजन किससे रिलीज होता है, क्योंकि इन दोनों का एक ही नाम है ना। चीप सेल को किस नाम से जानते हैं? जाइमोजन सेल के नाम से जानते हैं। फिर इनसे जो रिलीज हुआ, जो एससीएल रिलीज होता है, वो क्या करता है? बहुत अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है ये आपको। ये एससीएल जो रिलीज हुआ, रिलीज का पूछे तो आंसर आ गया आपका। ये एचसीएल जो रिलीज हुआ वो पेप्सिनोजन के साथ क्रिया करता है। पहले वो इनएक्टिव होता है। कौन होता है इनएक्टिव? पेप्सिनोजन इनएक्टिव है, किस में चेंज होता है? वो एक्टिव है। ये मैं फार्मा में पढ़ने को मिला है ना। प्रोटियोलाइटिक नाम आया ना कहीं, प्रोटियोलाइटिक, वहाँ पे नाम आया है। आज क्वेश्चन भी एक आगे इसमें, पेप्सिन जिसका आंसर है, पेप्सिन आंसर है उसका। चलो आ जाएगा, देखते हैं आगे। तो सेकंड का आंसर क्या हो गया? सेकंड का सी। थर्ड का बताओ। थर्ड का क्या आएगा? लेरिंग्स आएगा। ग्लोसाइटिस, सॉरी, ग्लोटिस है। ग्लोटिस, ग्लोटिस है। हाँ तो सी आएगा आंसर है। हैं? लैरिंग्स कहते हैं, स्वर तंतु नहीं है। ये वोकल कॉर्ड है, स्वर तंतु को नहीं बोलते लैरिंग्स से। ये वकल, ये क्या है? वोकल कॉर्ड है। लेकिन फेफड़े का इनके साथ तो कोई मैचिंग नहीं है। फेफड़ा तो क्या है, झिल्ली है, और फेफड़ा खुद है, फेफड़ा ऑर्गन है ही हमारा। इसमें सी और डी में थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। डी की बात करें, या जो हमारा ये ग्लोटिस है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है? ग्लोटिस की लोकेशन कहाँ होती है? स्वर तंतु के बीच में सेट है। स्वर तंतु के बीच में सेट है, उसका नाम तो क्या है? ग्लोटिस है। और ये मीडियास्टिनियम कहाँ होता है? दोनों फेफड़ों के नीचे, जहाँ हार्ट की लोकेशन है, जहाँ हार्ट की लोकेशन होती है, वहाँ क्या होता है? मीडियास्टिनियम। अगर हम ये ग्लोटिस काट दें और यहाँ पे पूछ लें कि हाँ दोनों फेफड़ों के बीच में जो स्थित है, जो सेप्टम जो हमारा क्या है, गुहा है जिसके अंदर दोनों फेफड़े सेट पड़े हैं, तब आंसर क्या आता है हमारा? मीडियास्टिनियम आता। थोड़ा सा आराम से करना है। उसके बाद में नेक्स्ट, फोर्थ का आंसर क्या है? बी। फोर्थ का बी।
वैसे रेडियस के साथ लिंक नहीं है उसका। अगर टिपिकली आप बिल्कुल गहराई पर जाओ तो उत्तर क्या है सिर्फ में, तब सिर्फ क्या आता है अल्लाह। लेकिन यहाँ कोई अल्लाह अलग से लिख नहीं रखा, रेडियस अलग से लिख नहीं रखा, तब आंसर क्या मान लेते हैं हमें, रेडियस अल्लाह मान लेंगे। ये एनकोनियस प्रोसेस है, ये प्रोसेस वाले नाम उसके साथ है, और फोसा वाले नाम किसके साथ है, ह्यूमरस के साथ है। जैसे ओलेक्रोनन फोसा, तब आंसर क्या आता है, ह्यूमरस आता है। ओलेक्रोनन प्रोसेस की बात करें तब किस में आता है, अल्लाह में आता है। अरे भाई जो कि चूंसी है, मैं चूंसी के नाम के है, जो ओलेक्रोनन प्रोसेस मतलब ओपी की जो चूंसी है ना, नुकीला पार्ट है, उसी का नाम क्या होता है, एनकोनियस। ये किस में होता है, अल्लाह में मोस्टली। इसके बाद में नीचे जाते हैं डिस्टलैंड पे, कौन सा होता है वो, स्टीलॉइड है। ये तो ऊपर आ गया, ये एनकोनियस तो कहाँ गया, ऊपर आ गया। और ये जो मैंने अभी अभी नाम बोला स्टीलॉइड जो प्रोसेस, स्टाइलॉइड प्रोसेस है, वो अल्लाह की कौन से एंड में होता है, डिस्टल एंड में होता है। तो ये एनाटोमी थोड़ी सी याद होनी चाहिए, उसके हिसाब से आंसर आएंगे। इसके बाद में फिफ्थ, ये तो सबका सही है, क्या आंसर किया है, फिफ्थ का आएगा ए आंसर। फिफ्थ का क्या आएगा, ए। बी सी डी के साथ तो कोई मैचिंग नहीं है, आसा पासे को नहीं, आसा पासे को नहीं, कोई गड़बड़ हुआ तो ए वर्गा और कोई लिखा हो ना डीएनए कोई जीन जानकी में लिखा हो जब थोड़ा सा दिमाग अलग चल रहा है। अगर हम बात करें राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन के लिए। गोल्जी कोई क्या करता है, ये पीछे टेस्ट में दिया था, स्क्रेशन में काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस एनर्जी का काम करता है। तो सेंट जो सेल डिवीजन है, जो तर्कु तंतु बनते हैं, स्पिंडल फाइबर बनते हैं, किसके साथ लिंक उनका, सेंट्रोसोम के साथ लिंक उनका। टेंडन ये पिछली बार मैंने इसका दे दिया था क्वेश्चन, इलास्टिक का दे दिया था, अब की बार चेंज कर दिया, ये दे दिया है। इलास्टिक कब आता था, वो येलो वाला नाम, और येलो वाला नाम किसके साथ कनेक्टिविटी, लिगामेंट के साथ। क्या आएगा सिक्स में, सिक्स में आंसर क्या किया है, क्या किया रमेश से, कोलिजन किया है क्या, सिक्स का आंसर क्या आएगा, कोलिजन का कलर, कोलिजन का कलर क्या है, कोलिजन का कलर क्या है, व्हाइट है, सफेद है। रेटिकुलर और जाल तो एक ही बात है। सी आंसर भी नहीं होगा, डी आंसर भी नहीं होगा। ए और बी में हो सकता है, इलास्टिक आता, येलो आता, या क्या आता, लिगामेंट आता। ऊपर कोई पीली पीली कोई पूछ रहा कि भी पीड़ो कौन सा है, जब इलास्टिक उतरा जा रहा ऊपर, अगर टेंडन की जगह, टेंडन की जगह के लिखड़वा जा रहे, लिगामेंट जो पिछले टेस्ट में दिया था, लिगामेंट आ जाता तो क्या कर देते हमें, इलास्टिक कर देते। सही चल रहा है क्या नीले, हैं के करके उत्तर एम करके को नहीं। इसके बाद में सातवां, सातवें का है बी, सातवें का क्या आएगा, बी। फर्स्ट का पूछे अर्गट आंसर कब आता है, अर्गट आंसर कब आता है, इसमें सेकंड और फोर्थ दोनों, इसमें क्या आती है, सेकंड और फोर्थ दोनों आती है। विजन खुली तो ये पीछे हो गया हमारा, जॉइंट के पीछे। चेस्ट कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। खुर कौन सा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे को नहीं ऑप्शन कितना बड़ा, मैं ऑप्शन हिस्सा दे रखा है, हिसाब होते है 4% याद कर लो। विजन खुरी तो पीछे हो गया हमारे, टकने के पीछे जो पॉइंट है वो तो क्या है, विजन खुरी। यहाँ कोई अब्सेसिव पार्ट नहीं पूछा जाता, सीधी डेफिनेशन आती है उसकी। सेकंड और फोर्थ अगर आपसे स्टूडो पूछ ले आपसे तो आंसर क्या आएगा, अर्गट। फर्स्ट का पूछे तो क्या आएगा, चेस्टनट आएगा। और खुर का पूछे तो किसका रूपांतरण है, थर्ड फ्लेंजिस का रूपांतरण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अभी पूछा क्या है, फर्स्ट का पूछा, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, चेस्टनट आ जाएगा। इसके बाद में फिल्ट्रम की कनेक्टिविटी किसके है, किसमें मिलता है फिल्ट्रम, घोड़े के अलावा। और अगर घोड़ा काट दे तो, घोड़ा काट के क्या लिख दे तो भी आंसर वो रहेगा, हैं? क्या हो गया, कुत्ते में होगा, डॉग में होगा। अगर डॉग का पूछे तो भी आंसर यही रहेगा। और ये फिल्ट्रम कहाँ होता है, जो मजल है ना गाय भैंस में, तो कोई वहां पे क्या है, दरार नहीं होती, और इसमें क्या होती है, दरार।
बकरी में तो छोटी सी दरार होगा, कोई नाम कौन कौन लिखा। घोड़े और कुत्ते में क्या दरार क्या होती है, थोड़ी सी वो बड़ी होती है। उस बड़ी दरार का ही नाम क्या होता है, फिल्ट्रम होता है मजल वाले पार्ट में। उसके बाद में फोसा ओवलिस, थोड़े दिन पहले पढ़ा था ये। दोनों दोनों के बीच में, कहाँ बीच में? हैं? हाँ, लेफ्ट और राइट। हाँ, वो क्या आंसर आएगा? हार्ट आएगा। हाँ, नाम तो वही है। ये ऑर्गनों के नाम लिख रखे हैं बड़े बड़े, इसके हिसाब से आपको है ना ये हर्ट आंसर आएगा इसमें। अगर हमें जो, जो घोड़े वाले की बात करें ना, आप वहाँ पे कंडीशन है ना, क्वेश्चन में लिख देते हैं हमें कि किसकी ओवरी में ये मिलता है, तब आंसर हमारा घोड़ा आ जाता है। जैसे आपने सोचा है ना, उसके हिसाब से क्वेश्चन ऐसे बनता है वो, ऐसे नहीं बनता वो। इसके बाद में 10 नंबर बताओ। 10 का क्या आंसर किया है? ढाई। ढाई तो ग्राम हो गए, डोज पूछी मैंने। एमजी पर। एक तो एक तो ये गलत कर रखा है। अगर ये, अगर एमजी पर के अच्छा एन कर दियोगे, नहीं वो तो देखेगा नहीं, वो देखेगा नहीं। आ गलती है ना, उर्वी कर रखी है 98 नंबर क्वेश्चन में कर रखी है। यहाँ पे एमजी पर केजी के हिसाब से डोज रेट आप पूछ भी सकते थे, ये भी मैंने अभी देखा है, लेकिन आपको ये डोज रेट जो लिख रखा है ना, वो एमजी पर केजी में होती है डोज रेट। तो उसके हिसाब से अब चेंज करना चाहते हो क्या? हैं? ढाई कैसे की है महेंद्र, कैसे किया ढाई? तुक्के मारे? कल परसों बताया था 0.5 डोज किसकी है, 0.5 है। मैंने 4-5 दवाई लगाई, मैंने कहा था इतनी दूर को अच्छे से रट लो, फार्मा में आएगा, मेडिसिन में भी आएगा। डाइट डूट बता दो कल ही। क्या आएगा? 0.5 किसकी थी? मैंने बोला था पहले 2.5 ग्राम वाला इंजेक्शन लगाते थे ये, आजकल इसकी जगह आइसोमेटा मीडियम लगाते हैं। उस मीडियम वाले की तो क्या है, आधे ग्राम से लेते हैं, आधे से एक लेते हैं, ये वाली डोज है। अगर किसी में क्यूना पायरामिन काट दो और यहाँ पे आइसोमेटा मीडियम लिख दें, तब तब आंसर क्या आता? सी आता। अब क्यूना मतलब पुराने वाली दवाई है, वो 2.5 ग्राम वाला इंजेक्शन है। इसकी डोज ये होती है 4.5 से 5 होती है। कौन सा क्वेश्चन है ये? 10 नंबर का डी आएगा। 10 नंबर का डी आ गया, ठीक है। 4.5 मैंने 4.4 लिखवाई है, पहले मेडिसिन में 5 लिखवा रखी है, तो 4.4, 4.5 या 5, ठीक है। 4.5 के आसपास उत्तर होगा, वो सही होगा। ये उत्तर कब आता है? जब क्यों ना पायरेट काट के क्या लिख दें, आइसोमेडल। 3.5 किसकी थी? मैं सारा ऑप्शन भाई लिखे जगह थारा एक सागा 4-4% याद हो जाए। अब ये बताओ 3.5 करें, आज ये तुक्के से कैसे सही होगा, तो सही मत मानो उसको, बाकी भी आपको याद होना चाहिए। 3.5 किसके लिए आंसर? भूपारवा के लिए। अरे डाइमिथान, डाइमिनाजिन एसिट्यूरेट के लिए क्या है बताओ? 3.5 है। उसके जस्ट नीचे क्या है, भूपारवा के वो 2.5 है। उसके बाद वाला भाई 4.5 वाला, फिर उसके बाद में 0.5 वाला है। अच्छी तरह सारा लिख रखा है। ये किसके लिए है? डाइमिनाजिन एसिट्यूरेट के लिए कौन सा आंसर है? मतलब ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है ये? जो मैंने अभी नाम बोला है वो ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है? 5 लाइन है, अब तक याद को नहीं हुई है। ना तो बांग ड्रग ऑफ चॉइस याद है, ना बांग के है वह याद है भैया, कितनी एमजी पर केजी है, कितनी शर्मनाक बात है ये। सिर्फ 5 नाम है, पांचा में 1% लगभग आवे। 5 बीमारी है, पांचा में अपन चारा में सिलता है में। क्यों? वजह की डायमिनाजिन जो एसिट्यूरेट है उसकी जगह आजकल कौन सा काम में लेते हैं? आजकल कौन सा काम में लेते हैं? एमिडो कारपी, अभी अभी क्लास में कराया है मैंने। इसकी इसकी जगह तो आजकल कौन सा काम में लेते हैं? आइसोमेटामिडियम। और डायमिनाजिन की जगह आजकल कौन सा काम ले रहे हैं? एमिडो कारप।
तो दो दो बीमारी तो सागे सागे चलटेगी, दो दो दवाई तो डोज थोड़ी चेंजिंग होगी। आपको बैरनील वाला याद रखना, ये बैरनील वाली डोज है 3.5 mg/kg। किसकी डोज है? बैरनील की है, मतलब बबेशिया की है, रेड वाटर की है। डाई वाली किसकी है? बू पारवाक्योन है। बू पारवाक्योन मतलब लिम्फ नोड बढ़ गया ना, थाइलेरिया के लिए, थाइलेरिया के लिए क्रॉस ब्रीड में है। और ये क्या है? आइसोमेटामेटिन। ये हमारा किस्म जो चल रहा है वो इस सर्रा के लिए। तो सी वाली भी सर्रा के लिए, डी वाली भी सर्रा के लिए, बी वाली थाइलेरिया के लिए, ए वाली किसके लिए है? बबेसिया के लिए। ए वाली बबेसिया है, बी वाली थाइलेरिया के लिए, सी और डी किसके लिए है? सर्रा के लिए। कुछ तो आप आज थोड़ा डिस्टर्ब ज्यादा हो गए, सुबह से हो तो एक मतलब न्यू थोड़ी है भी सुबह वो हो, कभी कोई चीज न्यू दिक्कत आ जाए तो फिर दिक्कत मान लेगा तेरा जुर्म में कोई दिक्कत हो जाए तो है। भी बाई चांस आपको लग रहा है कि एपसेट हो गया, कहीं यहाँ कोई आपने कोई चीज भी कम चाहिए नहीं जब भी आप एपसेट हो जाओ, हो जाता है ना कई बार ऐसे। बाई चांस थाने कोई इंपॉर्टेंट कोई चीज गाले के ले गया, जयपुर को कोचिंग गाले के ले गया, अरे बा 13 जून ने या 12 जून ने रात में कम जाए मतलब डिस्टर्ब हो जाओ फिर तो है। तो कहने का मतलब है आपको चाहे कितनी लोकेशन में कैसे हो उसमें फिट रहना सीखो उसमें। चाहे आज यहाँ पे है ना, जैसे एग्जाम कम लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ कोई पार्टी चल रही है, उसके हिसाब से लग रहा था। बाद में फिर वो एक तो पंथ दो काज हो गए, साथ में भीम का बर्थडे, उसके बाद में डबल हो गया। पहले चल रहा था फिर वो डबल हो गया। इन्फ्लुएंजा बैक्टीरियल है कि वायरल है? हैं? तो जो भी हमारी जूनोटिक, जो भी ये पेंडेमिक एपिडेमिक, ये जो नाम आते हैं, जो स्टार्टिंग में लेते हैं जैसे स्पोरेडिक नाम लेते हैं, वो नाम इसमें ऑप्शन में नहीं है ना। स्पोरेडिक एक दो गन है, रेबीज होगी, ऐसे नाम है ना, जेडी हो गया, और वो नाम है ना जो ऐसे नाम है, टिटनस है, फिर छिद्दा माड़ा का उसका है, वो तो कौन सा होता है हमारा? स्पोरेडिक। उसके बाद में जो स्टार्ट होते हैं वो बैक्टीरियल स्टार्ट होते हैं, कभी भी देख लो चाहे आप कौन सी लाइन में देख लो, कम कौन सी बीमारी फैल रहा है? बैक्टीरिया फैले। और बड़े एरिया में कौन सी फैलती है? वायरल फैलती है। तो ये कन्फर्म समझो कि एपिडेमिक तो नहीं आएगा, ये ये बिल्कुल नहीं आएगा, एंडेमिक तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। क्योंकि यह बीमारी कौन सी है? अगर आप सब कुछ भूल गए हो, ऑन द स्पॉट सब कुछ भूल गए, उसके लिए तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। कभी भी आप सोचो कि जो आपके सामने है उसमें आपको देखना है कि बैक्टीरिया है कि वायरस है। बैक्टीरिया है तो वह निचला नाम पाओगे, शुरू आ रही। बैक्टीरिया बीमारी में क्या मिलेगा आपको? नीचे वाले मिलेंगे, जैसे हमारा एच है, BQ है, इसके लिए इनमें मिलता है ना, मिलता है इसमें। थोड़ा सा आगे बढ़ा FMD का ना जाओ, तो कौन सा आ जाता है हमारा? ये आ जाता। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ा भी वर्ल्ड वाइड की बात करें या पूरे देश की बात करें तो कौन सा कहना जाओगा? पेंडेमिक। ये नाम अलग ही है, यहाँ इसके साथ कोई लिंक ही नहीं है। तो ऐसे सोच के उत्तर करना चाहिए। अगर अब भी ये क्वेश्चन आपने गलत किया है तो देखो कितनी बारी, कम कम 10 बार ये प्रश्न दे दिया। आज भी अगर आपका ये क्वेश्चन गलत है तो आप सुधरने वाले नहीं हो फिर। अगर आज भी ये गलत है तो किसका गलत है ये? दिनेश, एक तो आपका गलत है, आपका गलत है। क्या सोचा आपने बताओ? हैं? भी में करिए को नहीं, करिए कौन तो और ही बड़ी गलती है। जिसने किया है उससे ज्यादा बड़ी गलती है, जिसने किया नहीं है उसकी और ही बड़ी गलती है। हम्म? भी ये कौन सी डिजीज है? वायरल है ना, वायरल है तो उत्तर मिलेगा बी और डी में से आने के चांस है। बी और सॉरी, ये सी है ना। कौन सा क्वेश्चन है? 11 नंबर। यही आंसर करके आए क्या? ये करके आए हो क्या? एज रोटिक है अभी, सबको पता है। एनिमल टू ह्यूमन, ह्यूमन टू क्या है? एनिमल है, ऐसा कुछ पूछ ही नहीं रखा। बी वाली एपिडेमिक है, एपिडेमिक है, ये कौन सी है? एंडेमिक है। इसके बाद में अगर पहले हम बात करें तो स्पोरोडिक जिक्र होता है, स्पोरोडिक होता है। उसके बाद में कौन सी होती है? एंडेमिक। उसके बाद में कौन सी होती है? एपिडेमिक। ये 1 नंबर पे, 2 नंबर पे है, ये क्या है? 3 नंबर पे है। ये कितने नंबर पे आती है? 4 पे आती। एक वाली में कुछ भी हो सकता है, एक दो है जो हमारे रेयर नाम आते हैं, जैसे जेडी का नाम लिख रखा था, जेडी के अलावा क्या लिखा था? अब मैं बीच में आपको छेड़खानी क्यों कर रहा हूँ, वो आपको रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ कि कैसे आपको याद है, अगर आपने रिवाइज किया है कि नहीं किया है उसके अकॉर्डिंग। ये चीज़ें अगर आप मई में अगर मेरे बोलते ही आप आंसर नहीं बताते हो, इसका मतलब आपका रिवाइजेशन नहीं है, जो भी माने तो वो कंप्लीट नहीं है। टिटनस है, जेडी है, और क्या है?
और क्या है? अभी अभी मैंने बोला था रेबीज है, टिटनस है, जेडी, तीन बड़े नाम लिखे हैं, एक दो पशु हो गया। उसके बाद में एंडेमिक की बात करें तो ये हमारा एचएस और क्या है, बीक्यू, बड़े दो नाम है। उसके बाद में इसकी बात करें तो एफएमडी आरपी इसमें आ गया। बचे कुछ जो भी हमारा चाहे कोरोना, हम्म, मैंने ऐसे मोटा मोटा बोला कि वायरल डिजीज है ना, 3 और 4 में आएंगी। चाहे बड़ा कुकरी लिख रखे हो कोई बात नहीं, तो इतना याद रखो 3 और 4 नंबर वाले में कौन सी आती है मोस्टली, वायरल। स्टार्टिंग में कौन सी आती है, बैक्टीरियल आती है। स्टार्टिंग की बात करें कौन सी आती है, बैक्टीरियल। आप चेक कर सकते हो उनको। स्टार्टिंग में थोड़ा पशुवंश की बीमारी फैला के उतरा हो, ऐसा जरूरी नहीं है मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे किसी को कोई दे दे कि थोड़े पशुओं में होता है, थोड़े एरिया में होता है बैक्टीरियल होता है कि वायरल, उत्तर क्या आएगा, बैक्टीरियल आएगा। बड़े क्षेत्र में होती है तो बैक्टीरियल आएगा, वायरल आएगा, फंगल है तो उत्तर क्या आएगा, वायरल आएगा। उतना याद कर लेगा नहीं तो मैं एग्जाम्पल भी सुन तरीका याद हो जाएगा। इसमें कौन सा एग्जाम्पल हमारा, कोरोना भी इसी में ना, इसमें हमारा क्या है, कोरोना भी है, एलएसडी भी है, और अभी अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंजा, चाहे वो बर्ड फ्लू, ये नाम है ना, इसमें फ्लू वाले नाम इसमें होंगे, कोरोना वाला इसमें होगा, एलएसडी वाला इसी में होगा। तो इस तरीके हम ज्यादा जोर जोर क्या हम देना रहे हैं, वो पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वो अर्गट वाला, चेस्टनट वाला, विजन खुरी वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब एग्जाम्पल आपको ऐसे चुटकी में फटाफट है ना, न्यू न्यू लोग है तो पत्ता खेले गए फटाफट फेंके गए न्यू, अंडपुत्र फेंको थे फटाफट, जद माना भी हाँ फटाफट ऐसे आ रहा है क्लिक के साथ में। 12 नंबर में क्या आएगा, 12 में सी आंसर है। 12 में क्या आएगा, सही करके आया ना। अब बता दो ये, हाँ अनिस बताओ, ये मुर्गे में तो आंसर कर दिया, करिए को नहीं। आप बताओ ये बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगस है, क्या है? आप बताओ इसको दूसरा नाम, इसका इस बीमारी का दूसरा नाम बताओ, आप ऑर्गेनिज्म बताओ। यह जो बीमारी का नाम लिख रखा है इसका दूसरा नाम क्या है महेंद्र? सफेद दस्त पक्का है माँ, नाम से पता लग रहा है कि इस बीमारी में सफेद दस्त पक्का है। बेसिलरी जब भी नाम आता है ना, ये तो क्या है, स्टेप्टो स्टेपाइलो, ये बैक्टीरिया के साथ ही आते हैं। इसके साथ, इससे आप कैच कर सकते थे ये बैक्टीरिया से, इससे कैच करते हो सफेद दस्त है। ऐसी बीमारी कौन सी है, पोल्ट्री में तो आपने आंसर कर दिया, बताओ इसका फटाक से नाम है, पुलोरम है। उस बीमारी का नाम क्या है, फ्लोरम है। हाँ अब तो हो ही जाओ, अब तो बाद में तो हो ही जाए। मतलब मैं चाहूँ कि मेरे दिमाग में झुंझुड़ पैदा ना हुए, मैं पहले पहले सलटाओ चीज़ां थे। मैं चाहूँगा नहीं कभी हाथ इतना मतलब न्यू को था ना, वो अपडेट मारना पड़ा दिमाग में, बिना अपडेट है ना, भी न्यू लागनो चाहिए साथ, वो 7G चलन ला रहे जनो, 4G 5G नहीं जनो, मतलब 7G चले, ऐसा उतराना चाहिए। तो मुर्गा था, साल्मोनेला क्या हो गया, प्लोरम हो गया। बेसिकली चू चू की आवाज़ थी, याद है तो कुछ इसमें, चू चू की आवाज़ रू दस्तर। अब यहाँ तक दो सल्ट गया के, कई की सल्टे हैं, एनाटोमी आ गई और क्या आ गई है, मेडिसिन। 9 क्वेश्चन उसके आए ना, 3 क्वेश्चन उसके आए, 12 क्वेश्चन आ गए। अब किसके आ रहे हैं, जैसे मैंने बोला था ना उतने क्वेश्चन दिए मैंने, एक भी चेंजिंग नहीं किया। जहाँ मैंने बोला ना 5 आएंगे सर्जरी में तो 5 ही दिए वहां पे, 9 बोला तो उसमें 9 दिए थे, 3 बोला तो 3 ही क्वेश्चन आए उसमें। अब 13वें का आंसर क्या है, 13वें का आंसर क्या किया आपने, क्या किया, 5 गुना, 5 गुना किया है क्या, 13वें का बी है, 13वें का बी आंसर आएगा। आप बताओ लास्ट, ये कुल पोषक तत्व क्या होते हैं, कुल पोषक तत्व ए में जो लिखा है। अब पेपर में थे बीच में पूछ का कि अंग्रेजी क्यों है, हिंदी क्यों है, कोई एक दो पूछो, कोई एक दो बार ही मर पड़ गए हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, टीडियन। टीडियन का फार्मूला बताओ जल्दी से। वैसे 10 मिनट, 10 मिनट में रिवीजन कर सका, सॉल्यूशन 10 मिनट में हो जाएगा अगर वैसे करे तो। सबका निकालने के बाद में आपको क्या करना है, पहले जैसे सीपी है तो डीसीपी निकालना, सबका डीडी वाला निकालना पड़ेगा। सीपी था, सीएफ था, ऐसे नाम है हमारे, एनएफई है, उन सबका वो सी वाला निकालना है, सी वाला निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है।
उसके बाद में जो इथर वाला निकालते हैं उसको 2.25 से मल्टीप्लाई करना है, फिर सबको जोड़ना है, वो क्या होता है, टीडीएन होता है। ये क्या है, ये क्या है, एनआर है। जो हमारे सभी संतुलित आहार की बात करें, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का, उनका क्या है, संतुलित उनका अनुपात है। एनआर प्रोटीन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। डीसीपी क्या होती है, डीसीपी क्या होती है, नहीं पूरा नाम नहीं, पहले तो डीसीपी के लिए सीपी के पास जाना पड़ेगा, सीपी के लिए निकालने के लिए N2 वो 6.25 से मल्टीप्लाई, ये तो क्या निकल गया, सीपी। अब सीपी के बाद में डीसीपी निकाल, अब उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, डीसी, सीपी को डीसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीपी को डीसीपी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाता है, डीसीपी निकल जाता है। या जो इंटैक्ट हमारा सीपी है, जो एक्सक्रेट है, उनमें जो डिफरेंस है, एक ही बात होती है। दो तरीके से मैंने लैंग्वेज लिखा रखी, याद हो तो, जितना आपने लिया है, जितना आपने छोड़ा है, उन दोनों का जो अंतर है वही क्या होता है, हमारा डीसीपी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, सभी का प्रत्येक पोषक तत्व का क्या पूछा है, यहाँ पे पाचकता परसेंटेज, वो क्या है हमारा यहाँ पे, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसकी अंग्रेजी क्या है, डीसी है ना, डाइजेस्टिबल क्या हमारा कोफिशिएंट बोलते हैं। तो 13वें का राइट आंसर क्या आएगा, बी आएगा। अब नीचे है कि ऊपर है, 10-15 मिनट तो है, बदगी आज एक कौन कर रहा क्या, मैं कह रहा था दिखा को नहीं का। आहार की वह मात्रा जो पशु के शारीरिक भार व दैनिक क्रियाओं को बना, ये तो सबका सही होगा, क्या करके कौन सा है, सबका सही है। क्या आएगा, उत्पादन वाले में तो क्या आता है हमारा, उत्पादन दूध, दूध का जिक्र होता है, इसमें वो बैलेंस का जिक्र होता है, इसमें प्रेगनेंसी में भी वाला प्रश्न आ गया। तो इसका दूसरा नाम बताओ, कौन सा राशन देते हैं इसमें, इसके लिए या तो ये नाम होगा या दूसरा नाम क्या होता है, स्टीमिंग, स्टीमिंग अप होता है, तो वो राइट आंसर हो जाएगा। सीपी पूछा है, किसका पूछा है, दाने का पूछा है ना, दाने में सी एफ, सॉरी सी एफ की परसेंटेज बताओ, 18 से कम, किसका गलत है ये, किसका गलत है ये, हैं, हाँ। को नहीं होगा, तेरे उत्तर तो वही है, तो तेरे उत्तर तो वही है, 60 बोलो है, तो कौन से नहीं, तो तू 5 में उत्तर करके आ रहा है। अगर आपको लगता है, जैसे आपने वो 98 का बता रहे हो, आपने वो कर दिया, अगर आपको लगता है किसी के दो आंसर है, कोई मिस प्रिंट छपने में हो गए, तो जैसे आपने महेंद्र, आपने उसने ही किया है, 98 वाले का आपने ही किया है, वो ज़्यादा बेटर है। कभी भी आपको अगर आगे से ऐसे कोई क्वेश्चन में मिस प्रिंट या गलती से, हाँ गलती है वाह, मान चुके हो पहले मैं गलती, एक बार पहले भी मान ली मैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कोई बताता नहीं है या कोई कैसे नहीं बताता है, कारण से कोई नहीं बताता है, तो आपका हिसाब क्या बनता है, 5वें ऑप्शन का बनता है, जब भी आपको लगे। हाँ, हैं, एम तो 5वां कौन करियो, ए प्रश्न में तू 60 आर क्यों कर गया, पूछूं मैं तने, तो छोड़ गया तो ही गलत, 500 भर गया है क्या, फिर तो ठीक है ले, फिर समझ में ना आए तो 500 भर दियो, बढ़िया बात है ये तो। हाँ नंबर कौन कटे, तो 60 से अधिक तो क्या होता है इसका, जब सीएफ नहीं पूछा जाता, क्या पूछा जाता, टीडीएन पूछा। अब क्या पूछा है इसका, सीएफ पूछा है, किसका पूछा है, ये 18 से ज्यादा, ये आंसर किसके लिए होता है, रफेज के लिए होता है, लेकिन इसका आंसर 15वें का ए आएगा। 16वें का ये बार बार क्वेश्चन दे रहा हूँ, आज भी अगर गलत है तो गड़बड़ी है, पिछली बार भी गलत था। क्या किया आपने मोनिका, है एक रे फिर आज गलत है, अब तो के क्रम मतलब पहले मास्टर नहीं मतलब जगह छोरा छारा होता पांगा तो मास्टर डंडा डंडा मारता, छोरिया बाकी आप चुंडी पकड़ी नहीं बढ़ाता नहीं, हैं कि इन्नो चुंडी पकड़ ली कि इन्नो चुंडी पकड़ ली, नहीं बढ़ाता नहीं करना पड़ेगा फिर।
तो क्या ओ, ये शब्द देख लिया आपने? ये शब्द देख लिया, नॉन देख लिया। हाँ, पहले तो ये देखना था है? आज तो मैं दो ऑप्शन बनाया को नहीं है, मैं आज तो दो ही ऑप्शन। हाँ, सी और डी तो बिल्कुल ही को नहीं हो उसका, जगह दिन तो मैं चार ऑप्शन खतरनाक बनाया। आज तो आपके लिए इजी तरीका था क्योंकि मैंने टफ नहीं बनाया। टफ का बनता है जो मैं 5 से 10 भी दे देता एक में, तब सोचते आप। ये किसके लिए पूछा है आपको? स्ट्रा के लिए पूछा है। पिछले पेपर में मैंने हे के लिए पूछ लिया। अब ये ध्यान रखना है। हाँ तो वो तो इतनी जड़ों भाई हे यार, इतनी भाई बात होगी कलर पेपर। इतनी लंबी चौड़ी लाइन है क्या जो थाना दिखे को नहीं? बिन्यू तो आतू ने पढ़ता पढ़ता लाइन थक गया, जद लगे अड्डी की तो लाइन है मैं थाना स्ट्रा दिखे को नहीं। अजीब बात है। आपको देखना है स्ट्रा देखना है, आपको देखना है स्ट्रा देखना है या हे देखना है एक काम। फिर देखना है लेग्यूम देखना है या नॉन लेग्यूम। ये दो चीजें देखनी है, दो चीजें देखो तो सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, तो पूरे पूरे देखे दाप गया, पूरे देखे दाप गया, अगर टेम को नहीं मिले देखने। तो यहाँ अगर हे होता तब तो आपका उत्तर सही हो जाता थोड़ा सा है। 16वें का क्या आएगा? क्या किया आपने? 16वें का वी आएगा। स्ट्रा का पूछा है, स्ट्रा का पूछा तो क्या आएगा? और ये नॉन काट दे, अब उत्तर क्या हो जाएगा? अब उत्तर ए हो जाएगा। पहले किसका पूछ लिया? स्ट्रा का तो पूछा है, लेकिन नॉन का पूछा तब तो उत्तर क्या? नए के बराबर जीरो। जीरो मानते हैं, एक मानते हैं। एक ही नहीं है, एक का 10वां भाग है। जीरो के आसपास कब होता है? जब नॉन और स्ट्रा हो। और जब स्ट्रा हो और लेग्यूम होगा तब आंसर क्या आ जाएगा? 2 से 3 हो जाएगा ये। फिर उसकी है की बात करते हैं तो 6 से 10 आना शुरू हो जाता है। ये तो हमारा क्या है? ये 30 से 40 तो हमारा क्या? प्लांट बाय प्रोडक्ट, ये एनिमल बाय प्रोडक्ट, उनका जिक्र हो गया ना। प्लांट बाय प्रोडक्ट, एनिमल बाय प्रोडक्ट। क्या हो गया नहीं से? मैं तो बताने ला रही हूँ हैं। अब वो चली गई मोनिका। मोनिका मोनिका ने, अब देखो जैसे आपने अभी वो स्टार नहीं देखा था मनीषा, आपने उस क्वेश्चन में क्या नहीं देखा? स्टार। मोनिका जो गई है ना, उसने क्या नहीं देखा? क्या पीएच पूछ रहा है तो पीएच तो दो दे रखे, कौन से साइलेज को करूं? बड़े मैंने आगे सवाल करियो कि साइलेज में पीएच की प्रतिशतता तो दो दे रखी है, इसमें कौन सी करूं? पूरे पीएच घटी दिखेगे। लेकिन बा बोल रही पीएच की मैं कौन सा करूं? दो दे रखे थे पीएच तो। लेकिन पीएच पूछ रखे है क्या मैं? क्या पूछ रखे है? लैक्टिक, हाँ। तो लगभग है ना, ये सोचते हैं कि वो उत्तर करूं वो उत्तर करूं। देखो पहले क्या पूछ रखा है? लैक्टिक अम्ल पूछ रखा है। और जब भी ऐसे साइलेज लिख रखा है तो आपको बेस्ट साइलेज ही मानना है, ये अंडरस्टूड बात मानो आप कभी भी। पेपर में कभी बोलते हैं ना कि आप कोई सीधो साइलेज नाम लिख रहा है तो बैंक मतलब आग होनी क्या वो खराब वाला पूछने ला रहे हैं। अगर वो खराब वाला सुनो, अगर वो खराब वाले का पूछेगा तो खराब लिखेगा। पेपर में कभी वो खराब वाले का पूछता है तो खराब लिखेगा कि बढ़िया को बताओ, घटिया को बताओ, बीच चढ़ा को बताओ, जो तो आप ही पूछ लेगो। और वो कि नया लिखे है नहीं तो मैं मतलब थाने बढ़िया ही साइलेंस और बढ़िया है को उत्तर देना है। कद भी पेपर में आगे आता है तो बढ़िया है का उत्तर दोगे। आप क्यों मारो करा के कोई भी कहूँ कोई सामान पड़े कई बार कोई कमल कुमल बांटे करे नहीं गरीबा ने, अरे कहीं नेता ने खड़े कर ले तो नेता क्या मैं वो नेता तो हाथ फेर ले के आशीर्वाद दे दे और वो के सामान पड़ा दे बन के सारन बराबरी कमल बांटना है। तो उसके हिसाब से जब भी यहाँ पे साइलेज नाम लिख रखा है तो बेस्ट सोचोगे आप। कुछ नहीं दे रखा तो बेस्ट सोचना है। आगे क्या लिख रखा है? लैक्टिक अम्ल पूछ रखा है, लैक्टिक अम्ल पूछ रहा है तो लैक्टिक अम्ल से समझ कौन सा उत्तर है? एक ही उत्तर बचे हो। ये पीएच का है, ये पीएच का है, ये किसका है? ये किसका है? नाइट्रोजन की मात्रा है। ये नाइट्रोजन पूछता तो ये उत्तर होता, पीएच पूछता तो ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। ये तो बढ़िया का है, सबसे बेस्ट का है। ये उसके बाद वाले का है। और लैक्टिक अम्ल का पूछे तो क्या आंसर आएगा? एक ही बच्चा, क्या आंसर हुआ? सी होगा। हाँ बताओ अब अनीस। क्या करके आए हो? सही करके आएगी। अब आप बार बार सोचो, जो टॉपिक 16 में, 18 में, 22 में आ रहे हैं, उन्हीं टॉपिकों के ऊपर मैं घूम घूम के उसी की भाषा को बदल बदल के पैटर्न कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन पीछे आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बार बार। देखो यो इलास्टिक करो,
हर बार एक प्रश्न आवा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वही चल रही सारा पैटर्न। ये हमेशा आता है, अभी जो नेक्स्ट है ऊपर वाला भी हमेशा आता है। जो बेस्ट चीज है वन तो कम कम याद करो आपने। अब हे के लिए क्या पूछ लिया, बेस्ट पूछा, लेकिन दल हनी पूछा है, दल हनी पूछा है तो हाँ। क्या किया भीम आपने, हैं हाल करे क्या? जही अगर आंसर करें तो अनीस बताओ किसने क्या बना दे इसी में। यहाँ यहाँ अगर ए लिख दे ना, ए लिखते उत्तर क्या हो जाएगा, पिछले पेपर में पूछ लिया ना ये। तो यही आप ध्यान रखो, यही बात है जो आप पशु परिचय बात करा। मैं सारा हमेशा क्या देखता ए पैटर्न चलना रहे है, और मैं वो पूछ ली तो करो आस कह गए। आई बात मैं थारा सागर कर ला रही हूँ। पिछले पेपर में मैं ए दलन नहीं पूछ लियो तो कर दलन नहीं पूछ लियो, ऐसे चल रहा है ना। तो आपको ऐसे सोचना चाहिए कि हाँ जो चीज़ बची है वो तो ज़्यादा फोकस करो, जो रिपीट हो सकती है कोई चीज़ उसके ऊपर कम फोकस करो, उसे अकॉर्डिंग तैयारी रखो अपनी फटाफट। ए लगाते ही उत्तर क्या हो जाता है ये, अब ए हटा दिया तो उत्तर चेंज हो गया। उत्तर तो दो बनते हैं, उत्तर तो दो बनते हैं, लेकिन दोनों में से बढ़िया किसको मानते हैं, रिजका को मानते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन है, 18वां, 18वें का सही है। इसके बाद में ये कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है अभी, न्यूट्रिशन चल रहा है। इसके बाद बात कर रहे हैं परिणति, बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्या आंसर आएगा इसका, मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम। Mg+2 आयन। एवरिन सबको पता है ये, एवरिन का सबको पता है। क्या आंसर आएगा, 20 सी। जेई का बता दो फटाक से, जेई का बताओ, जेई के लिए। जेई से कौन सी पॉइजनिंग है, नाइट्रेट, ज्वार से साइनाइड, दुरीन, राइस ब्रान से ऑक्जेलिक, ऑक्सलेट। हे के लिए घास नहीं होनी चाहिए, पतली खोखली अधिक पत्तियों वाली होनी चाहिए, ACD होना चाहिए। अगर नहीं हटाते तो उपरोक्त सभी लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। नहीं लगा दिया तो उत्तर क्या हो गया, अब उत्तर क्या हो गया, बी हो गया। अब उत्तर क्या हो गया, बी हो गया। ये सही है क्या, बी में आपका सही है, सही है। एक में दो, आज तो दे दिया, आज जन्मदिन हो। नियोनेटल अटेक्सिया, कॉपर, और कोई नाम नूम है, कौन सा किसने है, 22 नंबर है। हाँ, और सोए बैक, हाँ सोए बैक भी इसी का नाम है। तो नियोनेटल कौन सा, 22 नंबर, 22 का डी, 22 का क्या आएगा, डी आएगा। जिंक का कोई बीमारी बता तो रमेश से जल्दी से फटाक से, शुगर वाला है ना। मैग्नीज वाला बता दो, स्लीप टेंडन। अब मैं पूछ क्यों रहा हूँ आपको, बाकी याद है कि नहीं याद है। इसका कौन सा था हमारा, स्लीप टेंडन था, होक जॉइंट वाला। इसके बाद में आयरन का बता दो, एनीमिया, एनीमिया हो गया इसमें। इसके बाद में एंटी पायरिडोक्सिन मीन्स कौन सा किसने, 23 का ए, 23 का क्या है, ए। ये किसका वो नाम है, अगर B1 B6 B3 B5 लिखें तो, पायरिडोक्सिन किसका है, B6 है। तो पेपर में ऐसे B6 भी लिखा आ सकता है, क्या आ सकता है, B6 आए तो भी आंसर ये रहेगा। और बता दो कोई, अलसी की तो बहुत फेमस चीज है अलसी तो, साइनाइड पॉइजनिंग भी इससे होती है। और कुछ है, फॉरगेटिव होता नहीं वो, ANF के हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं। एक तो हमारा ये क्या हो गया, अलसी से जो स्पेशल होती है उसका कुछ नाम लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, हाँ लिना मेरिन।
लीनामेरिन है हमारा, साइनाइड भी याद रखना है, और एक B6। एक अलसी एक ही चीज है, लेकिन क्वेश्चन कितने बन गए? 3। मक्का के लिए बता दो, मक्का के लिए, मक्का के लिए कौन सा एंटी हो जाएगा? मक्का के लिए ब्रेकन फर्न के लिए कौन सा हो जाएगा? ब्रेकन फर्न के लिए B1 हो जाएगा। ये कौन सा हो गया? B6 हो गया। की चक्कर है, पेन बन गए हैं। अच्छे ओके। मक्के के लिए कौन सा है? अब इसका मतलब सारा याद नहीं है, वो तो 1000% तो याद हो मतलब। ये क्या है? B3 है, ये B3 है। ये कौन सा हो गया? B6 हो गया। B1 तो देखो सबको याद करना पड़ेगा। B1 को याद करना है, B3 को भी करना है, B6 को भी याद करना है, ADE के भी याद करना है। ADE के बताओ, ADE के किसके लिए है? अरे वसा सोल्यूबल नहीं पूछ रहा, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर की बात कर रहा हूँ। AD इसके लिए आ गया, AD इसके लिए आ गया। A और D किसके लिए आ गया? सोयाबीन के लिए आ गया। E के लिए बताओ, राजमा, राजमा, बीन, 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 राजमा आ गया। और वो एक और बच गयो, ADE के बाद में के और बच गयो, वालफेरिन वाला नाम आ गया। एक नाम और है उसका, S से नाम है। स्वीट क्लोवर है। हाँ, तो कब याद होंगे, मतलब कब याद होंगे? आपको कहने का मतलब आपको ऑप्शन चाहिए, उत्तर बताने के आपको ऑप्शन चाहिए। बिना ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब पूरी तैयारी नहीं है। जब भी आप ऑप्शन आएंगे हैं, लेकिन आपको अगर आप ऑप्शन मांग रहे हो तो पूरी तैयारी नहीं है। ये बात भी लिख लो, चाहे आप चाहे ऑप्शन तो आओगे बेटे, लेकिन पूरी तैयारी हो तो ऑप्शन कौन मांगोगा? खालिस्तान, खालिस्तान को जो उत्तर बताने लग जाए भाई, पूरी तैयारी मानी जाएगी भी, हाँ नहीं पूरी तैयारी है। पूरा हो गयो रे, के पूरा हो गयो, न्यूट्रिशन पूरा हो गयो। अब स्टार्ट हो रहा है हमारा क्या? जेनेटिक्स से। दोनों जीन के एक समान नए 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 देखा था क्या? भीम देखे होगे नए, और नए दिखे होगे पेपर में। क्या किया आपने? कौन सा क्वेश्चन है? 24, 24 का क्या आएगा? ए आएगा। 24 का क्या आएगा? ए। नहीं पूछे, नया हटा देंगे तो ये आ जाएगा। इनसे तो कोई मैचिंग है नहीं, जीनोटाइप फिनोटाइप अलग चीजें हैं। आंतरिक स्ट्रक्चर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? ये। बाहर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? फिनोटाइप हो जाएगा। अब जेनेटिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फुल सिब। क्या है? क्लोज। यहाँ आप सिब कर दे तो कौन सा क्वेश्चन? 25, 25 का सी। 25 का क्या आएगा? सी आएगा 25 का। ए उत्तर कब होता है? जब क्या लिखते? आप सिब लिखते। इनकी कोई मैचिंग नहीं है, दोनों किसके प्रकार है? ए और सी किसके प्रकार है? ए और सी इन ब्रीडिंग के। और बी और डी किसके प्रकार है? आउट ब्रीडिंग के प्रकार है। आउट ब्रीडिंग में ये किसका प्रकार है? आउट क्रॉस का प्रकार है। आउट क्रॉस तो एक लो ही है, क्रॉस ब्रीड इसके एंगा प्रकार चल रहा नहीं। ये दोनों वैसे प्रकार तो हमारे आउट ब्रीडिंग के हो गए। आउट ब्रीडिंग के ये प्रकार होते हैं 4। पहला लिखते हैं हम आउट क्रॉसिंग, आउट क्रॉसिंग। उसके बाद में क्रॉस ब्रीडिंग, O C। उसके बाद में क्या है? C B। और जो क्रॉस ब्रीडिंग है उसका नाम क्रॉस ब्रीड, ये तो है ही उसका हेड। उसके बाद में क्रीस, क्रीस के बाद में, क्रीस के बाद में ट्रिपल वाला, ये 2 वाला है। 2 के साथ जब क्रॉस होता है उसका ये नाम होता है। 3 के साथ कराते हैं तो अल्टरनेट वाला हो जाता है वो। तो वो सारा याद हो तो ऐसे टाइम ही नहीं लगेगा उसमें। 26 वाला बताओ फटाक से। ये अनीस हिंदी पूछ रहे थे इसकी हैं? 26 का, 26 का बी। 26 का क्या आएगा? बी आएगा। क्यों आया बी? क्या? पहला इंडिविजुअल है, वो व्यक्तिगत है, फिनोटाइप है। इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है, क्या है? फिनोटाइप है। तो फिनोटाइप तो पूछा ही नहीं है। अगर फिनोटाइप पूछते तो कौन सा उत्तर होता? अब क्या कर रहा है बी में? हैं?
तो क्वेश्चन पर मेरे साथ करो डिस्कशन। अब व्यक्तिगत का पूछते, अगर व्यक्तिगत का पूछते, फिनोटाइप का पूछते, तब कौन सा आंसर आता? ये। जब हम फैमिली का पूछते हैं तो फैमिली का आता है। उसके बाद में जब पेडिग्री का पूछते हैं तो पूर्वजों की बात आती है, पूर्वजों वाली बात आती है। पिछले टेस्ट में दिया था आनुवंशिकी की जांच के लिए ये क्वेश्चन दिया था। अब देखो हर बार है ना क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं तो एंगी बारी गलना आ गई, एंगी बारी हिपकर आ गई, उसका हिपकर आगे बारी आ जा, उसका अब की बार क्या है, ए की या डी की बारी आ जा। अगर अब की बारी इसकी बारी आई है, प्रोजेनी टेस्टिंग उसी का दूसरा नाम ही जीनोटाइप है। प्रोजेनी टेस्टिंग है किसके बेस पे होती है? जीनोटाइप के बेस पे होती है। नाम ही वही है, आंसर वही हो जाएगा। मैन मेल के लिए कौन सा करते हैं तो ये आंसर आता है। वो भी दूसरा फॉर्मेट है क्वेश्चन का। अगर पेपर में देते हैं कि मेल के हिसाब से आप बताओ तो भी आंसर क्या आएगा? यही आता। मेल के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है, या चारों में सबसे बेस्ट कौन सा है, तो भी ये आता। सबसे सबसे ज्यादा है ना बी के ऊपर आज तक क्वेश्चन आए हैं, या तो बी पे आए या डी पे आए हैं। ए और सी में कम ही आते हैं। ए में तो बिल्कुल ही कम आता है, सबसे ज्यादा बी में क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद में इसकी बारी आती है। तो सबसे ज्यादा इसको महत्व देना, जीनोटाइप पे मेल के ऊपर सबसे बेस्ट। ये तीन क्वेश्चन बहुत बहुत बार आ चुके हैं। पूरा आगे नहीं पेज का तो अब दिख रहा है क्या आपको? हैं? बताओ जल्दी से। अभी तो 70 मिनट बच रही है। हाँ, ए आएगा ना, 80% के आसपास होता है। दूसरा आर, आर आर एन ए सबसे ज्यादा होता है। अब ये समझ में आ गया था नहीं, घटता बढ़ता तो आ गया है। ये किसकी तरफ खुल रहा है? वही बड़ा होता है। आर आर एन ए की तरफ खुल रहा है, वो सबसे बड़ा है 80 के आसपास, ये 15 के आसपास, ये 5 के आसपास। तो कौन सा आंसर हो गया इसका? ए आंसर हो गया। पुरुषों में दाढ़ी का आना लिमिट है। इन्फ्लुएंस के लिए क्या आता है? इसके लिए क्या आता है? गंजापन वाला आता है। इसके लिए कौन सा आता है? वर्णांता हिमोफीलिया। क्लियर याद कर लो, बार बार मैं दे रहा हूँ, यही क्वेश्चन आने आपके आगे आने वाले पेपर में। कितनी बार आपको ऐसे रिवाइज हो रहा है कोर्स, कितनी अच्छी बात है ये, आप समझो। और अभी हमें मई में तो हमें खींच दिया काम हमने रिवाइज करने के चक्कर में, बहुत बढ़िया तरीका हो जाएगा। एलिंग वाला पूछा है। एलिंग में एक ही नाम है यहाँ पे। एलिंग में क्या है? एक ही नाम है। उसका नाम क्या है? डाउन है। क्योंकि कितने नंबर पे होते हैं चेंजिंग इसमें? 21 में चेंजिंग होती है। बाकी जो बी सी और डी है, बी सी डी में 23 में चेंजिंग हो रही है। बी सी और डी में कितने नंबर में चेंजिंग हो रही है? 23 में हो रही है। इसमें 23 में क्या हो जाता है? जल्दी से बताओ महेंद्र। एक्स बढ़ेगा ना, 23वीं जोड़ी में क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, आगे भी बढ़ सकता है। और इसमें क्या हो जाएगा? 23वें में सिर्फ एक्स रह जाएगा। 23वें में सिर्फ एक्स रह, टर्न नर स्पिन होगी, संख्या कम होगी। यहाँ पे संख्या बढ़ गई है। यहाँ पे 21वीं जोड़ी में बढ़ता है। ये 21 है, ये 23 है, 23 है। 21वीं का पूछा तो 22 तक सारे क्या होते हैं? एलिंग होते हैं। जेकब वाला बता दो, जेकब वाला बताओ, आप बताओ। ये हमारी बुक में मैंने जो फोटो खींच के भेजी है ना आपके पास, पीडीएफ है, उसमें जैकब का लिखा हुआ है। जैकब का बताओ विनोद, महेंद्र है, बताओ क्या है जैकब का, बताओ। छूट है तो कोई भी टास्क है ना? बी, बी याद है ना आपको? बी का रिवर्स कर देना, बी में क्या बढ़ता है? अब देखो, अब मैंने क्या कर दिया देखो, अब ये कर दिए। अगर क्लाइन फिल्टर आपको याद है, क्लाइन फिल्टर का रिवर्स कर देना, कभी उसमें एक्स बढ़ाया तो इसमें किसको बढ़ा दोगे? जब वाई बढ़ता है 23 में वाई बढ़ेगा, वाई तो 23 में भी बढ़ेगा, सोचना ही कोई बात ही को नहीं। 22 तक तो वाई है ही को नहीं, बढ़ना तो वो कौन सा बढ़ना है? 23 में बढ़ना, क्योंकि वाई कौन सा वो है? ये अच्छी तरह बुक में लिखा हुआ है, वो पीडीएफ में देख सकते हो आप। रमेश की पीडीएफ घनी खंचड़ी है, मैं पीडीएफ में लिखे पढ़े हो हैं। तो जेब जेकब के लिए क्या हो गया?
चक्कर चक्कर तो कोनी आनतो वो। ओ महेंद्र, 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 वो गेट खोल दो। हैं? और कोई, और कोई टीचर आवन जब तो थे उरे लगा दियो नहीं बैठे ने बटर लगाए रखे करो। फिर भी था मेरी क्लास में ही रो थे सारा तो बढ़ी रखे करो ने उरे रखे ना। हैं? मैं मैं न्यू कद को मैं गर्मी को लगा है। आज के बाद में नेक्स्ट में जेकब का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, जेकब को याद कर लो। इसके बाद में नेक्स्ट बताओ, रुको। मैं न्यू सोचू चलो भी, हाँ एक तो मैंने पहले काल कौन पड़ता है कि 10 साल काल पड़ गया कि हाँ थोड़ा बचा के रखो, ऊर्जा बचा के रखो, एनर्जी बचा के रखो। भी न्यू घोषित हो जब भी सौर ऊर्जा भी खत्म होगी, लाइट भी खत्म होगी, गला का नहीं भी कोयला खत्म हो गया, एंड कोई चीज खत्म हो जाए तो जापा कुकर रहना चाहिए। मैं हिसाब हूँ, मैं पहली हूँ। कौन खत्म हो गए? चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा था कि सौर ऊर्जा भी माना कि खत्म होगी, तब की बात कर रहा था मैं। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन का लिंक किससे है? न्यूक्लियोसोम, माइनर यूनिट न्यूक्लियोसोम होती है। न्यूक्लियोसोम का मतलब क्या? क्रोमेटिन उसका पार्ट है। ये ये तो किस पे लगे होते हैं? जीन किस पे लगे होते हैं? ऐसी लाइन थी यहाँ पे। जीन किस पे? डीएनए पे। डीएनए से क्या बनता है? हमारा क्रोमोसोम गुणसूत्र बनता है। और न्यूक्लियोसोम से ये बनता है, क्रोमेटिन की आधारभूत इकाई पहले ये होता है, उसके बाद में ये होता है, उसके बाद में ये होता है। 3 तरीके हैं समीकरण के यहाँ पे। बढ़ते क्रम में कभी समीकरण आती है ना, जीन, डीएनए, क्रोमोसोम। एक तो ये लाइन होगी, जीन किस पे? डीएनए पे। डीएनए से आगे क्या बन जाए? क्रोमोसोम। अब दूसरी समीकरण, इस क्वेश्चन को मैंने बनाया इसलिए ताकि आपको दूसरी समीकरण का पता लग जाए। स्टार्टिंग में न्यूक्लियोसोम होती है, माइनर यूनिट सबसे छोटी, किसकी? क्रोमेटिन की। न्यूक्लियोसोम कई जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा हमारा? क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन जाल से हमारा आगे क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है। तो एक आ समीकरण होगी, एक आ समीकरण होगी, 2 समीकरण तैयार रखो ये। इसके बाद में आते हैं संक्रमण मुक्त। बहुत बारी पेपर प्रश्न दे दियो। ये तो सबका सही है ना? क्या आंसर है? एसेप्टिक है। अब ये गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं है क्या ये? आगे आ जाओ, इंजरी कॉज्ड बाय एक्सेसिव कोल्ड पूछा। ये मैंने आपको हिंट दे दिया है, पेपर में देना जरूरी नहीं है। आप समझो छूट मिल रही है आपको ये। छूट ही मिल रही है। ये LN2 पेपर में आए ना आए कोई जरूरी नहीं है। चलेगा क्योंकि 32 है। 1 मिनट, कितने का आंसर आ गया? 31 का बी, 32 का डी। 32 का डी सबका सही है क्या? धागे नुमा संरचना जो किसको क्लोज कर देगी? घाव को क्लोज कर देगी। धागे नुमा संरचना तो इसमें भी काम में ली जाती है, लेकिन ये आरटी वगैरह की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई घाव की बात नहीं होती। कभी भी जो लाइगेशन होता है ना, वो एसेप्टिक में होता है। लाइगेशन करते हैं मतलब कोई ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं तो ऑपरेटिव जो सर्जरी होती है कौन सी सर्जरी होनी चाहिए? वो एसेप्टिक होनी चाहिए, मतलब संक्रमण मुक्त वाली होनी चाहिए। वहाँ पे घाव होता ही नहीं है, या होता है तो इनसाइज्ड वुंड होता है उसमें। कौन सा वुंड होता है? एसेप्टिक सर्जरी, मतलब बढ़िया सर्जरी, बिना संक्रमण वाली सर्जरी। उसमें जो घाव होता है उसका नाम क्या होता है? ये मैं किसने बोल रहा हूँ फटाफट आपको, इनसाइड वुंड आ सकता है। इनसाइड वुंड की भी अगर सुचरिंग करनी है तो आपको क्या, धागा लेंगे तो सुचरिंग करेंगे। लाइगेशन में भी सुचरिंग होती है, लेकिन यहाँ पे आरटी को क्या किया जाता है, या मानने की जरूरत नहीं होती। हम थोड़ी बहुत छोटी मोटी आर्टरी को तो हम आरटी फोरसेप्स से भी क्या कर सकते हैं? लाइगेट कर सकते हैं। यहाँ अगर आपको लगता है बड़ी आर्टरी है, वहां आप नोट लगा सकते हो। और ये तो कोई है ही नहीं, कास्टिंग तो गिराने वाला काम हो गया। ये क्या हो गया? अनिया रेफी प्लास्टी 2 नाम थे वहां पे। तो बहुत ईजी है। इसके बाद में इसकी बात करें तो इसका आंसर क्या आ गया? फ्रोस्ट वाइट। स्काल्ड किसके लिए था? स्टीम, भाप के लिए ना, मीन्स मोस्ट। तो किसी भी टाइप से आ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन दो टाइप से हो गया ना, एक्सेसिव कोल्ड के लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। बर्न किसके लिए हो जाएगा? इलेक्ट्रिक या शुष्क? आग है क्या करंट है? वो क्या शुष्क है दोनों। शुष्क का पूछे तो कौन सा आंसर करोगे? शुष्क का पूछे तो कौन सा करना है? बर्न करना है। नम का पूछे तो कौन सा करना है? और बहुत ही ज्यादा ठंड का है तो उत्तर क्या आ जाएगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को नहीं कितना प्रश्न हम हार्ड, कितना पेपर हम प्रश्न हार्ड है, बहुत अच्छी तरह इसको याद कर लो।
ऐसे अभी चल रहे हैं तो 10 के पीछे एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, हर 10 के पीछे एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो पता नहीं कितने पेपरों में आ चुका है। ये सोच के चलना साथ में। इसके बाद में चलो केमिकल स्टरलाइजेशन की बात करते हैं। सब आएगा क्या? कितना नंबर है? 34। 34 का डी आएगा। वो तो तुक्को लगाइए होगा, तुक्को लगाइए है नहीं? आओगे? अब इसी में मैं दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप बताओ। ए और सी में अगर छांटना पड़े, उपरोक्त सभी नए हो, तो क्या उत्तर करेंगे? आइसो प्रभावी मानते हैं, ये क्वेश्चन मैंने पीछे बताया था आपको। अगर ये दोनों है, कहीं उपरोक्त सभी नए हैं और आपको केमिकल वाला पूछ रहा है, दो में छांटने की आवश्यकता पड़ जाए और सी और डी बिल्कुल गलत हो, ये दोनों साथ दे रखे हो, तो किसको महत्व देंगे? पहले आइसो को बेस्ट मान जाता है प्रभावी की वजह से, इसको कम प्रभावी मानते हैं। इसके लिए क्वेश्चन क्या बनता है? फार्मल क्वेश्चन क्या बनता है फटाक से? बुच्चड़ खाना है या पुराने जो हमारे जो थे ऑपरेशन थिएटर थे, आजकल फार्मल की जगह क्या यूज करते हैं? यूवी रेज। आजकल इसकी जगह यूवी रेज को काम में लिया जाता है। वो सारे क्वेश्चन मैंने 7-8 पिछले पेपर में यहाँ लिख के बताए थे आपको। 7-8 क्वेश्चन है इनके ऊपर, वो 7-8 हमेशा याद होना चाहिए। भी कांच खातर कौन सा है, प्लास्टिक खातर कौन सा, स्कालपेल वगैरह ब्लेड खातर कौन सा, नीडल खातर कौन सा, वो सारा कुछ याद करो फटाफट। 10% है मोटा मोटा, बस 10 हम एक पक्को ही आओगे। ये देखो ऐसे फिक्स होता है आपके LSI में, बस 10 हम 1% पक्को ही आनो है। जब आगे हमारे जो 1000 क्वेश्चन होंगे ना, मई में हम 10 पेपर लेंगे, 10 पेपरों में 1000 क्वेश्चन होंगे, 5000 में 100 आ जाएगा, 5000 में 100 आ जाएगा, जो 1000 आएंगे ना उसमें। तो पढ़ के तो भाई जाना है, पढ़ के तो जाना ही है हमें। नेक्स्ट 35, 35 का बी। टिश्यू फॉर सेप, जल्दी से बताओ, टिश्यू फॉर सेप किसके लिए? टिश्यू के लिए है। एलिस किसके लिए है? ग्राई के लिए है। टूथ, सॉफ्ट, सॉफ्ट टिश्यू है, उनको कैचिंग पावर इसकी क्या रहती है? बढ़िया रहती है, पकड़ना इससे आसान है, काबू करना। वह मात्रा जो एक समय देने से नुकसान नहीं पैदा करेगी। मिनिमम या मैक्सिमम? मैक्सिमम। आंसर 36 ए। अब बता दो, लिथल किसके लिए था? मैक्सिमम से ज्यादा होने से क्या है, डेथ भी हो सकती है। ऐसा कुछ लिखा हो तो लिथल उतराता। टॉलरेंस, सहनशीलता, मीन्स प्रतिरोधकता, इम्यूनिटी पावर आना, ये हो गया। मिनिमम कब है? इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर दे, ऐसी डोज जिससे इफेक्ट चालू हो जाएगा, ऐसी डोज जिससे इफेक्ट चालू हो जाता है, उसका नाम क्या है? मिनिमम डोज है। बिप जिप किसके एग्जाम्पल है? सबको पता है। 1 किलोग्राम है। ये 10 की पावर 6 है, ये 10 की पावर 6 सेम ही होता है, कैलकुलेट करके देख सकते हो आप। ये तो सबको पता था ना, 1 किलोग्राम में कितने पॉइंट होते हैं? 2.2 होते हैं। एक्टोग्राम 10 होते हैं, किलोग्राम में एक्टोग्राम 10 होते हैं, और मिलीग्राम कितने होते हैं? या 10 की पावर 6 भी पेपर में आ सकता है, टाइम कम हो तब मैंने लिखा है। ये जरूरी नहीं कि ये लिखा हो, ये पेपर में ये भी लिखा आ सकता है। तो आप दिमाग में सेट कर लो, जल्दी से आंसर करना आपको। कभी माना कि 1-2 सेकंड बच रहे तो काम में आवा चीज ऐसे। या इसका हिंदी में क्या है? लाख है कि 10 लाख है कि है वो भी पेपर में आ सकता है। पेपर में 10 की पावर 6 भी आ सकता है, पेपर में 10 लाख भी आ सकता है, और पेपर में ऐसे जो लिखा है वैसे भी आ सकता है, एक ही बात है सारा कुछ। औषधि के स्वाद को रुचिकर, जल्दी से बताओ आप, उपचार पर्ची आ गई है? सब कुछ लिखा हुआ है बुक में, देखो जाके व्हीकल लिखा हुआ है। मैंने मैंने वो भी लिखा है, सुनो शांति से सुनो, वो भी लिखा है इंस्क्रिप्शन के,
रुको, महेंद्र बताओ, इंस्क्रिप्शन के चार नाम बताओ, चार प्रकार। हाँ हाँ, विकल, विकल की लैंग्वेज लिख रखी है, विकल किसका प्रकार है? तो यहाँ ऑप्शन में, यहाँ ऑप्शन में विकल नहीं दिया हुआ है, तो वह विकल को बाबू दे रखे है, तो बाबू उत्तर करांगा आप। विकल को बाबू और दे रखे है, तो विकल को बाबू उत्तर आओगे। विकल को बाबू कौन आचारा मो। हाँ, तो ये उत्तर हो गया। आपने क्या किया है? डी किया है। मैंने कहा था उपचार पर्ची में ऐसा क्वेश्चन आएगा जो एक गलत होगा। हैं? ओए है। अब यही मैं बात कर लेता हूँ, चारों आगे क्वेश्चन में टाइम न लगे। सुप्रा में क्या आएगा? सुप्रा ऊपर आ जाएगा। एनिमल, एनिमल का डिटेल और पशुपालक की डिटेल सुप्रा में आती है, क्लियर। सुप्रा के बाद में सुपर याद करो। सुपर में हमारा आर एक्स आता है। बिल्कुल शॉर्ट स्वीट बता रहा हूँ। पहले एस 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 ट्रिपल एस वाले तीन नाम याद करो, सुप्रा, सुपर, सब, इनको याद करो पहले। सुप्रा में एड्रेस एनिमल का, और क्या है हमारा, पशुपालक की डिटेल, और सुपर में सिर्फ आर एक्स, और सब में क्या होगा? दवाई, दवाई का नाम और मात्रा, दवाई का नाम और मात्रा, तीन चीजें खत्म होगी। हाँ सही बता रहे हो। बस तो सुन गए कि मैं, हैं? सुपरा में हमारा एड्रेस आ गया। उस सुपर के बाद में, सुपरा के बाद में सुपर, सुपर में आ गया आर एक्स। अपन जब भी कभी नाम लिखा, सुनो आराम से, जब भी आपका कोई नाम लिखा कोई दवाई को, तो पहले आर एक्स लिखते हैं, लिखते हैं। इससे पहले बाद में यहाँ पे इंजेक्शन लिखते हैं। यहाँ पे जैसे लिख दिया सेप्ट्राइजोल, उसके बाद में 3 ग्राम लिख दिया, उसके बाद में 3 दिन लिख दिया, उसके बाद में आईएम लिख दिया, इतनी बात लिखते हैं। इससे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं, उसका एड्रेस वगैरह लिखते हैं। यहाँ पहले डब्बे में क्या आ गया? सुप्रा। यहाँ पे क्या आ गया? सुप्रा। ये क्या आ गया? सुपर। सुप्रा, सुपर और सब, तीन खत्म हो गए नहीं, ट्रिपल एस खत्म हो गया। सुप्रा, सुपर और सब। अब क्या बचा हमारे? इसके बाद में क्या आएगा? इंस्क्रिप्शन। तीनों आने सल्टाए बाद में, इतना जो है यहाँ पे, दवाई का नाम और दवाई की मात्रा, ये किस में आ जाएगा? अभी जो किस्म में दिया था ना उसमें आ जाएगा, आई वाले में आ जाएगा। अब आगे क्या बचा है? कैसे उसको देना है, कैसे उसको देना है, वो किस में आ जाएगा? सिग्नेचर में। उसके बाद में यहाँ ऐसे नीचे करके यहाँ नीचे साइन करते हैं, ये क्या आ जाएगा? इनिशियल। इतनी बात खत्म है। ये 5 क्वेश्चन बनते हैं। एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 3 तो ये हो गए, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, 6 क्वेश्चन बढ़िया बनते हैं इसमें। अब ये मैंने 5-6 क्वेश्चन इसके ऊपर दिए हैं, छोटे संक्षिप्त वाले ना। तरल के लिए क्या है बताओ? ये जो लेविस नाम दिया है, कोई अब पैंट पैंट पहरा, शर्ट पहरा हुआ, कोई कंपनी का नाम है कोई? स्टिकर से लागड़ हो नहीं गला ने, लेविस कंपनी का नाम है कोई, लेविस से। वो कंपनी कहती है हमारे जो प्रोडक्ट है बिल्कुल ही हल्के हैं। रियल में उस कंपनी जो नाम रखा है ना लेविस से, उसके अकॉर्डिंग रखा है। क्या उठा के देखो आप, हमारा जो प्रोडक्ट है उठा के देखो, बिल्कुल क्या ये, बिल्कुल ही लाइट वेट है। चाहे उसकी शर्ट ले लो, चाहे आप उसकी क्या ले लो, कोई कोई भी ले लो, चाहे आप कपड़ा। लेविस कंपनी का कपड़ा मशहूर इसलिए है कि उसकी क्या होती है, सॉफ्टनेस और हल्का होता है। तो वही अगर याद है तो उत्तर हो जाएगा। लेविस का मतलब क्या है यहाँ पे? हल्का है, तो हल्का कोई उत्तर है इसमें? तो आंसर क्या आ जाएगा? आज के बाद में लेविस कंपनी से याद कर लो कि लेविस के कपड़े क्या होते हैं? हल्के होते हैं। पहले बताओ फिर, गलत हो गया। तरल और घोल में क्या फर्क है? तरल और घोल में फर्क है। अभी आगे एक क्वेश्चन वासप सिलारो भी है, वो भी मैंने बोला था वो गलत करोगे। इसके लिए तो क्या करते हैं? लिक्विड करते हैं। और घोल के लिए क्या करते हैं? घोल के लिए क्या करते हैं? लोशन करते हैं। घोल के लिए क्या आएगा? सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन के लिए क्या आएगा? लोशन आएगा। तत्काल के लिए कौन सा किस नहीं? 41।
हाँ स्टेट है, स्टेट है। मेरा एक कोई स्टूडेंट है वहाँ पे बीकानेर साइड में प्रैक्टिस करता है, जब भी वो कहता है ना डॉक्टर साहब मैंने है ना इसको है ना स्टेट ये मैग्लोडाइन स्टेट लगा दिया, इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, उस एक की लैंग्वेज है ये। स्टूडेंट तो बहुत हैं लेकिन वो एक ही स्टूडेंट एक ऐसा है बाल सिंह जिसका नाम है, वो जब भी फोन करता है ना, "हाँ, डॉक्टर साहब जो आपने कल बताया ना मैंने वो सब आईवी स्टेट दे दिए, आईवी स्टेट दे दिए", ऐसे बोलता है वो। इसका मतलब क्या कर रहा है वो, आईवी दे दिया है उसने, तत्काल दे दिया उसको, क्या कर दिया उसने फास्ट, वंस एट ए वंस मतलब एक साथ ही दे दिया है। न्यू कोने का धीरे 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 न्यू करना रहे वो के, फटाक से जो लगाया और फटाक से फटाफट लगा दिया। एक आप अगर अभी 10 ml लगा दिया फिर रुक जाओ, फिर 10 ml लगा दिया फिर रुक जाओ, ऐसे नहीं। स्टेट का मतलब क्या होगा, आपने फटाक से दवाई लगा दी है, तुरंत लगा दी, आपने क्या कर दिया तत्काल लगा दिए। ये नहीं कि आप मॉर्निंग इवनिंग ऐसे मेथड काम में नहीं लेते, स्टेट के लिए क्या लेते हैं हमें, तत्काल लेते हैं, इमरजेंसी दवाई लगानी पड़ती है इसमें। तत्काल हम कहने भी इमरजेंसी लगा दो, फटाक से लगा दो, तो ये क्या हो गया हमारा तत्काल, उसके लिए आता है स्टेट वर्ड है ये, STAT, STAT लिखा हुआ है आगे, आया नहीं कहीं। मनीष अनीस मैंने आपको बताया था ये याद कर लेना, वो याद कर लिए थे कि सारे, बम को नहीं हो गया, अलको को नहीं आएगा, ले उसको नहीं आएगा। अच्छा। अगला तो सबका सही है, क्या आएगा, 41 सब काम में लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का बता दो, आप रेणु आप बताओ ये ब्लीचिंग पाउडर का कहाँ यूज करते हैं इसको डिसइंफेक्टेंट के रूप में। बताया था पानी की टंकी में, आजकल स्विमिंग पूल में, तालाब में, ऐसे नाम है ना, तीनों आगे तो उपरोक्त सभी आ गया। ऊपर क्वेश्चन में, ऊपर क्वेश्चन में अगर ब्लीचिंग पाउडर लिख रखा है, ये तीनों दे रखे तो उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पानी साफ के लिए क्लोरीन भी डालते हो और कुछ भी डालते हो पता नहीं। आगे बताओ 42 का क्या किया है, 42, 42 का सी, जल्दी से बताओ 42 का बताओ महेंद्र। स्टोमेचिक्स से ये किस में आया था, स्क्रेशन बढ़ेगा तो भूख बढ़ेगी, स्क्रेशन बढ़ेगा तो भूख, भूख वाले 4-5 आए थे। उसके बाद में कार्बोनेटिव क्या है, एन क्या नाम था, फ्लूटे, फ्लूटे फ्लूटे नाम था, फ्लूटे का मतलब क्या था, फ्लूटे का मतलब क्या होता है, फ्लूट फ्लूट, और जाइमोटिक नहीं, हाँ गैस है, आप रो गैस है। फ्लूट का मतलब क्या है, गैस से, मैंने वहां पर ब्रैकेट में आपको लिखवा रखा है अच्छी तरह। और जाइमो जब नाम होता है वो क्या है, किण्वन है। जब भी जाइमो नाम होता है वो क्या होता है, किण्वन फर्मेंटेशन होता है। तो वैसे देखे तो उत्तर उससे मिल रहा है, जाइमो से उत्तर मिल रहा है, लेकिन इसका अलग से क्वेश्चन हो गया, इसके लिए अलग से याद रखें क्या है, कार्बोनेटिव के लिए क्या आता है, गैस को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे गैस का जिक्र होगा। और गैस बढ़ने को रोकना है, तो इसमें गैस रुकती है ना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ तो बनी हुई गैस को बाहर निकाला, मैंने सारा कुछ अलग अलग समझाया। बनी पड़ी है गैस, बनी पड़ी है गैस को बाहर निकालना, तब तो क्या यूज करते हैं, कार्बोनेटिव। और नई गैस नए बने, उसके लिए क्या हमारा, वो दोहरी लैंग्वेज है, तो आ तो पेपर में आवन को लारी ताड़े सी, अगर आ जाए तो बता रखे तना अभ्यास के। इसके बाद में नेक्स्ट 42 का सी हो गया ना, 43 का बताओ फटाक से। बिटर मतलब कड़वी, बिटर का मतलब क्या है, कड़वी न हो मतलब मीठी हो, कड़वी न हो मतलब मीठी हो। तो तीन तो क्या मिलेंगे इसमें, कड़वी मिलेंगे, एक कोई मीठी मिलेगी, मीठी कौन सी है, मीठी क्या है, सीरा मोलासस है। बाकी तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, बिटर के, कड़वी के, तो आंसर क्या आ गया इसका, ये आंसर आ गया। आगे टॉक्सिटी वाला पता है सबको, विषैले विषैले पदार्थों का सबको पता है, क्या आंसर आएगा, पोसोलॉजी बताओ फटाक से आप, पोसोलॉजी, डोज डोज, पोसोलॉजी डोज है, मेट्रोलॉजी अपा क्या कराने भी 1 किलो पर इतनी आई है पर केजी की बात करें तो पोसोलॉजी है, 100 किलो पर इतनी आई वो क्या हो जाएगी हमारी, आप मोटो मोटो याद रखना, तो कई बार हम चक्कर पड़ जाए दोनों, पोसोलॉजी मेट्रोलॉजी। पोसोलॉजी के लिए क्या वर्ड यूज करना है, डोज याद कर लो आप, कोई चीज की मतलब mg पर केजी, 1 किलो पर इतनी दवाई है, 100 किलो पर कितनी दवाई होगी, 100 किलो वाला बाहर में माप के लिए क्या आंसर आ जाएगा, मेट्रो।
कीमो में क्या हमारा केमिकल विद क्या है, थेरेपी। केमिकल के साथ आप क्या करें, थेरेपी यूज करें तो कीमोथेरेपी आ जाए। एज ए किसके लिए, ट्यूमर के लिए, कैंसर के लिए। पेट खाली है या भूखा है, तो क्या चाहिए कम, कौन सा इसमें 45, 45 का बी। एवा सबसिल वाला आ गया है, बताओ जल्दी से। ये चार क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको बता दिया है, फिर भी गलत है। वह सबके साथ पानी है, तो आंसर बताओ जल्दी से आगे। वह सब प्लस पानी है, वह सब सील दवाई है प्लस पानी है, तो क्या आंसर आएगा। ऑप्शन चारों मैंने वही दिए हैं, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, इसमें ऐसे ऑप्शन कोई बनाता नहीं है, एक उत्तर अलग से दिख जाता है। थारो गलत हो रहे तो घबराओ ना, ऐसा ऑप्शन मैं दिया है तने, क्यों टाइम लगा खातर, 3 दिन हो गए पेपर बनाना तनो रात को ही। तो इसके हिसाब से बताओ, चारों ऑप्शन यहाँ लिखना चाहता हूँ मैं, चारों यहाँ इसमें लिखे जाएंगे चारों आंसर। एक्वा नाम है ना, यहाँ पे एक्वा आएगा, इसके बाद में लिक्विड यहाँ पे आएगा, और अल्कोहल के साथ स्प्रिट यहाँ पे आएगी, और क्या बच गया, टिंचर बच गया। ये चार आंसर ठीक से याद कर लो ये। तो क्या आंसर आ गया इसके लिए, क्या आंसर आ गया, 46 का बी। लिख कर मैं कह आजकल दवाई ने भी लिख कर कहे। हाँ हुआ अल्कोहल है। जो कभी मेरी बात सुनो, जो जो यूज करते हैं ना, मैं दारू पी कर सागा अकेले ले है, सोडा साडा ले है नहीं, वो शुद्ध हो गया, फिर वो लिक्कर हो गया, वो अमोनिया का लिक्कर यूज करते हैं। नॉर्मल हमारा एक्वा जैसा पानी नहीं है, वो डिस्टिल पानी विशो कर नहीं वो। हाँ बोल ला रहे फटाफट पी के देख खड़ा फिर अभी में दारू दूरू पी कर सगा एक सोडा के कह सोडा की बोतल लिया सागे के हैं, सुने लगे नाम, सुने लगे। तो ये ठीक से याद कर लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चारों के चारों किसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी होगा तो वो एक्वा है, यहाँ पे पानी तो वो लिक्कर है, यहाँ पे एल्कोहल है तो क्या स्प्रिट है, नीचे एल्कोहल है तो क्या वो टिंचर है। वह सब सिल के लिए है, वह सब सिल के लिए। चार ऑप्शन दिख रहे हैं, चार क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले मैंने सोचा था कि आपके क्वेश्चन 46 में जाके गलत होना चाहिए, मैंने सोचा था कि अगर आप सही तैयारी करते हो तो 1 से 45 तक आपके सारे सही होने चाहिए थे। ये थोड़ा सा मैंने इस तरीके से बताया हुआ नहीं था, ये इस तरीके से बताया हुआ नहीं था, तब जाके मैंने कभी ये पेपर बनाया, तब सोचा कि हाँ 45 तक तो धारा सारा सही होगा, दिखा है 46 में हम जाए गलती होने लगी, दिखे ऐसे सोचा। बोल के तो सारी चीज़ बताई दी है फिर। ये मैंने नोट्स उसमें मैंने जो पीडीएफ भेजी उसके साथ लिखे हैं सारे। अब देखो इंपीरियल पे आ जाओ जल्दी से। एक क्वार्टर में कौन सा किसने 47, 47 का सी। क्या आएगा, दो आंसर सही है ना। क्वार्टर का पूछा है, किस में पूछा है, एक क्वार्टर में दो क्या होते हैं, स्टोन, और एक स्टोन में कितने पिंट है, चार होते हैं। दो नहीं होते क्या, दो नहीं होते क्या, पिंट नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया, पिंट नहीं पाउंड, पाउंड दो थोड़ी होंगे, 14, 14, 14 होंगे। ये 14 होंगे, आगे 16 होंगे, आगे 437 होंगे। ये क्या है, क्वार्टर है, क्वार्टर में आगे क्या हो गया, स्टोन हो गया, स्टोन के आगे किसका आएगा, पाउंड आएगा, पाउंड के बाद में क्या आएगा, ऑन्स आएगा, ऑन्स के बाद में ग्रेन आएगा। ये एक है, ये दो है, ये 14 है, ये 16, ये 437.5 है। ऐसे समीकरण थी कोई, याद हो तो। हाँ पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट की थी, आज मैंने उल्टी लिख दी है इसको, आज उल्टा लिखा है।
तो उल्टा सुल्टा दोनों पास से याद रखो ये। आज क्या पूछे है, अभी क्या पूछे है, क्वार्टर में क्या पूछे है, स्टोन। तो यहाँ 1 है, 2 है, 14 है, 16 है, 437 है। एक क्वार्टर में स्टोन पूछा था, आंसर क्या आएगा, 2। अगर एक स्टोन में यहाँ पे पिंट पूछे तो कितना होगा, सॉरी पाउंड पूछे तो कितना आएगा, 14 आएगा। मेरे वो अगला क्वेश्चन याद आ रहा है बीच में। अगला बताओ 48 बताओ। 48 का ए आएगा। ए कैसे आएगा, एक वाइन वाले ग्लास में कितने होते हैं, 2 फ्लूइड ओंस होते हैं। और एक फ्लूइड ओंस में कितना एमएल होता है, 28 30 मान लो। एक में ये होता है, 2 करेंगे तो 60 एमएल का पूछे तो वाइन ग्लास वाले में कितना एमएल हो जाता है, 60 हो जाता है। तो अगर आपको एमएल वाला पूछते तो 60 उत्तर आता है इस क्वेश्चन में। अब क्या पूछ लिया आपको यहाँ पे, क्या पूछ लिए, फ्लूइड ओंस पूछ लिया, तो 2 आंसर आएगा। और एक टी स्पून वाले में, सॉरी एक टेबल स्पून वाले में 15 एमएल ना, हाँ 15 16। ये वो क्वेश्चन आ गया। आरएक्स के लिए क्या था, आरएक्स के लिए क्या है, सुपर है। 49 का डी। उपचार पर्ची का कौन सा भाग, या ये सबको पता है, इनिशियल आएगा, ए आंसर आएगा। उसके बाद में चोट वाले स्थान पर क्या लगाएंगे, मसाजिंग करेंगे। ये तो क्या डिपिंग बेड वाला वो आ गया। कौन सा सोल्यूशन लेते हैं, याद है आपको तो भी नहीं, तो गुड। फर्मेंटेशन हमारा ठंडा गर्म था, ठंडा में तरल होता है कि गर्म में तरल होता है? एक कोल्ड फर्मेंटेशन है, वो तो क्या ठंडा फर्मेंटेशन हो गया। एक हॉट फर्मेंटेशन है, वो क्या है, वो तो ठंडी गर्म तो मैंने बता ही दी है। उसमें मैंने बोला कि तरल मतलब आप ताजा वा की सूजन हो, पीली पीली हो है। हाँ मैंने वहां पे लिखाया हुआ है। एक्यूट क्रोनिक की बात करें, एक्यूट क्रोनिक भी पूछ सकते। 3 तरीके के क्वेश्चन होंगे, एक्यूट क्रोनिक, ठंडा गर्म, और क्या है लिक्विड क्या है, एक में क्या होगा वहां पे तरल होगा और एक में क्या होगा हार्ड होगा। ये भी पूछ सकते हैं, दोनों क्वेश्चन नहीं हो। एक्यूट वाले में क्या होता है, तरल होगा, थोड़े दिन बाद में वो कैसा फील होना शुरू हो जाता है, हार्ड फील होना शुरू हो जाता है। एस एस आ गया, एस एस मतलब क्या, आधा है, आधा। आपातकालीन में क्या है, एस ओ एस आपातकालीन। आपातकालीन का दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है, जरूरत है। आपातकालीन का मतलब क्या, जरूरत पड़े यदि आप आपातकालीन बुलाओ, हाँ जरूरत पड़ गई भी, हाँ एम्बुलेंस ने बुलाओगे, जरूरत पड़ी है, इमरजेंसी में जरूरत पड़ी है। काला के लिए क्या क्या है, निग्रम, निग्रम, हाँ एन आई जी आर यू एम लिखा है। आवश्यकता की बात करें तो क्यू एस है। एवं दूसरा नाम क्या है, जैसे आपातकालीन का क्या है, जरूरत है। पेपर में दोनों आ सकते हैं, एक मैं दूसरा नाम पूछूंगा ना, मैंने सब कुछ डबल डबल लिखवा रखा है आपको उन पेजों में। इसका दूसरा क्या लिख रखा है, जरूरत है। एवं दूसरों के लिख रखे हैं, वो तो पेपर में जो पैटर्न आजकल आने रहे वो लिख रखे हैं, एम के लिख रखे हैं, जरूरत लिख रखे है। जरूरत, जरूरत या आवश्यकता है। आपातकालीन मतलब क्या है, अभी अभी क्या बताया आपातकालीन का, जरूरत बताया, तो इसका क्या पर्याप्त लिखा हुआ है वहां पे। इसका दूसरा नाम क्या लिखा है, पर्याप्त। भी इतनी आपन पर्याप्त है, आवश्यकता अनुसार आपा के मन 2 रोटी बहुत है, उसके लिए पर्याप्त वर्ड होगा। पर्याप्त पूछे या आवश्यकता पूछे एक ही बात है, ठीक से याद रखो इसको। माइट, गुण, गुण क्या आएगा इसमें, कमजोर है ये माइट। गुण है वो कमजोर हुए, माइट हो गए चिंचड़ के स्ट्रोंग हुए। चिंचड़ तो स्ट्रोंग है और गुण है बाकी हुए कमजोर। ऐसे याद रख लो, जैसे लेविस क्या है, हल्का है। आज के बाद में लेविस नहीं बोलोगे ना, लेविस हल्का। ऐसे ही माइट है ना, वो तो क्या है कमजोर हो, यार चिंचड़ो क्या हो खतरनाक हो, ऐसे याद कर लो इसको। वो भी गलत हो गयो। हाँ मिश्रण में तो मिक्सर है,
तरल की अभी अभी बात कर ली थी, लिक्विड LIQ, और क्या बच गया? हल्के लिए क्या था? लेविस था। अब देख लो आंसर क्या बच गया फिर। अगले का तो पता है आपको। फटाफट इसका कुछ नाम बता दो। कास्टिक है, कास्टिक सोडा है, इसका कुछ नाम है? डाउन सोडा। AgNO3 का आगे कोई क्वेश्चन दे रखा है क्या? जस्ट आगे ही है, आगे चिपे पड़े हैं, आगे चिपे पड़े हैं। तो क्या आएगा अगले का आंसर? क्या आएगा? जो भी ग्रेन्यूल होते हैं, जो अल्सर होते हैं, उसके लिए मोस्टली किसको काम में लेते हैं? सिल्वर नाइट्रेट को दागने के लिए उसके लिए काम, जैसे हमारे सिंगरोधन में भी काम में लेते हैं इसको। ब्लड सप्लाई, क्या आंसर आएगा? उसकी मसाज कर रहे हैं, चोट चोट लगी, उसकी मसाज करेंगे तो क्या होगा? वहां पे क्या ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। ये ठंडे के लिए। डेसिकेंट किसके लिए है? डेसिकेंट वर्ड किसके लिए? सोकिंग, सोकिंग, फोम फोम फोम। एंटीजाइगोमेटिक ये नाम आ चुका है, अभी अभी आया था। पुर्गेटिव के रूप में कौन सा काम में नहीं? ओलिव। ये किसका एग्जाम्पल है? ठीक से बताओ, मतलब उसका कौन सा नाम है? इसका हेड कौन है? एंथ्रे। क्रोटोन किसका है? ड्रास्टिक। दोहरा प्रश्न तो मैं दिया ही कोने, सीधा सीधा छाप रखे है। इसका बाबू कौन है? वो ड्रास्टिक। ड्रास्टिक पुर्गेटिव का एग्जाम्पल पूछे या क्वेश्चन बना दे कि ड्रास्टिक पुर्गेटिव का उदाहरण बताओ। अपन सोचा है तो बेटा चारों ही कौन सो करा, जब दोहरा प्रश्न हो गए ना वो, ये तो सोरो प्रश्न है। दोहरा प्रश्न वो है, क्वेश्चन बना दे कि ड्रास्टिक पुर्गेटिव का उदाहरण बताइए, तब दोहरा प्रश्न बनेगा वो। ये किसका है? लिनसीड। किसका है? हाँ, लिनसीड को भाई बताओ महेंद्र। हाँ, एक एग्जाम्पल हो रहा है इसमें, याद करो तो। लिनसीड के साथ नीचे है नहीं, मैं पेज में उड़ी हाथ का जो पेज है बुक में, लिनसीड ऊपर है, नीचे क्या लिखा है? कैस्टर ऑयल लिखा हुआ है। एज ए इमिटिक, उल्टी कराने वाला, सारा ये। गर्भकाल पूरा होने के पश्चात पूर्व ही प्रसव को प्रेरित करने वाली, अलग ही नाम है ना। बाकी देखे, थोड़ी सोचने वाली बात है। इकबोलिक है। बी और सी सेम ही चीजें हैं, दोनों क्या करती हैं? दोनों कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। बी व सी तो कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, इनसे भी गैप पड़ सके। ओ, गैप ने रोका है। टोकोलाइटिक है तो गैप को क्या करता है? रोकता है। आपको तो कौन सा बताना है? अबॉर्शन वाला। लेकिन ये पूर्व का पूछे, पूर्व का पूछे तब तो कौन सा आएगा? ये। और पूर्व, पूर्व नाम काट दिया तो उत्तर आओ बी और सी। अगर ये पूर्व नाम काटते हैं तो या तो बी आएगा या सी आएगा। अगर गर्भकाल ने बचाना है, क्या कर रहे हो? गर्भकाल को बचाना तो क्या करना है आपको? टोकोलाइटिक। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन हमेशा आते हैं ऐसी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद मुख्य पत्ती के साथ दी जाने वाली। अब वो जो महेंद्र मैंने आपसे अभी भी पूछा था, इंस वाले के चार नाम है, वही चारों नाम लिख रखे हैं। ओहो, ये नहीं है, मैंने दूसरा क्वेश्चन सोच लिया। बताओ जल्दी से। सी आओगे तो गलत, गलत होगे तो सी आओगे तो 60 को डी आओगे। बी और सी सामान्य या एसेसरी डेस्क को बुक मार्क चित्र या दूसरे पेज में बीच में लिखे पड़े हैं। यही तो बात है। बुक का, हमारी बुक का जो सेकंड पेज है, फार्मा का जो सेकंड पेज है, उसमें ये लिखा हुआ है जनरल और एसेसरी एक ही बात है। जनरल और एसेसरी एक ही बात है। आंसर क्या आएगा? डी आएगा। फाइनल हो गया नहीं उत्तर? इसका क्या आएगा? डी आएगा, डी। देखो जल्दी जल्दी देखो, एक ही औषधि को बार बार काम में लेंगे तो क्या हो जाएगा? आगे क्या लिख रखे हैं? प्रतिरोधक क्षमता की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कैसे कर दिया है? ये जब नाम आएगा तो क्या है? असामान्य प्रतिक्रिया, अच्छित्र है, असामान्य प्रतिक्रिया है वो। हाँ, लिथल बिल्कुल नहीं है, हैबिचुअल नहीं है। टॉलरेंस कौन सा क्वेश्चन है? एक्सिट एक्सिट एक्सिट। प्रतिरोधक क्षमता का ही नाम है, सहनशीलता। ये भी लिखाया हुआ जो लिख रखा है ना,
हैं? रो थोड़ा कुकर हो गई है, होगी चौखी हुई। प्रतिरोधकता, सहनशीलता, टॉलरेंस को कहते हैं। अच्छी तरह में गए हो तो ना बता रही है बात। आज जब लगातार काम करोगा जब क्या होगा, हैबिचुअल आओगे। और आइडियोसिंक्रेसी तो बिल्कुल ही अलग है। जैसे ग्वार पेठा घोड़े वाला नाम है। असामान्य प्रतिक्रिया, असामान्य प्रतिक्रिया किसे कहेंगे? एक में पशु होगी। एक अभी केक खाए, एक का तो केक खाए बाद में क्या पेट दुखने लगे, एक को पेट कौन दुख है, चीज दोनों खाते सेम ही। एक ठंडो पिए बाद में एक को पेट दुख है, एक को पेट कौन दुख है। तो प्रतिरोध क्षमता कैसे होगी वो तो क्या असामान्य प्रतिक्रिया है वो। और चार पर्ची में कौन सी चीज काम में नहीं लेते? इंपीरियल। एक गैलन में कितने पिंट? ये फार्मूला ना कोई। एक गैलन में कितने क्वार्टर होते हैं? चार। मैथ में आप पढ़ता है जी, एक क्वार्टर इज इक्वल टू दो। कभी ऐसे पढ़ा हो ना मैथ में? एक क्वार्टर में कितने पिंट होते हैं? दो। तो एक गैलन बराबर चार गुना दो, ऐसे हो जाएगा ना। अब क्या हो गया यहाँ पे? मात्रक चेंज हो गया ना, पहले क्यू है अब क्या हो गया यहाँ पे? पी। अब आंसर क्या आ जाएगा? 8 पिंट आ जाएगा। मतलब थोड़ा सा घुमा के दे दिए, थोड़ा सा एक पद ऊपर लेने सागा मिक्स कर दियो। अगर क्वार्टर पूछते तो क्या आंसर आता? 4 आता। और पिंट पूछे तो मुख्य उपचार पर्ची का मुख्य भाग है, इंस्क्रिप्शन है, सबका सही है ना। मुख्य औषधि के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एडजुवेंट आएगा ना। 40, 65, 65 का डी। बूंद बूंद करके नाक में डालना। कभी महेंद्र पूछा था ना आपने? आपने पूछा था क्या? हाँ। क्या आएगा इसका? 66। क्या आएगा? बी आएगा। नेजल डोज है वो तो। जब क्या आएगा हम सीधा डालेंगे वो। क्या आएगा? गलत किया है क्या आपने? साल्ट ऑफ टार्टर, ट्रिपल कार्ब नहीं है पूछे। क्या आएगा? सोडियम, बिस्मिथ और मैग्नीशियम, ये तीनों तो आते हैं उसमें। तीनों आते हैं तो क्या बच गया? कैल्शियम बच गया। हाँ। क्या आएगा? पेप्सिन आएगा। ये दोनों किसके एग्जांपल है? एमोलाइटिक के। एमोलाइटिक के कार्बाइड को तोड़ने वाले। पित्ताशय की बात करें, पित्ताशय का क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिससे क्या रिलीज होता है? पीतरस। एक तो ये नाम है ना। एक हमारा क्या यकृत है। यकृत क्या करता है? पीतरस बनाता है। यहाँ पे बनेगा ना, उसके बाद में श्रावण होगा। ऊपर वाला गोग है, नीचे वाला क्या है? रेक्टिक है। बना पड़ा है, पित्ताशय में बना पड़ा है, कॉन्ट्रैक्शन होने से बाहर निकले तब तो क्या है? गोग आता है। जब यकृत बनाएगा, यकृत बनाएगा बाद में स्क्रेशन तो दोनों में होना है। लेकिन पहले यकृत बनाएगा, फिर गाल ब्लैडर के पास जाएगा, गाल ब्लैडर फिर संकुचित होगा, फिर निकलेगा। यकृत से अगर क्वेश्चन स्टार्ट होता है तब तो क्या करोगे? कोले रेक्टिक है। जब पित्ताशय से क्वेश्चन स्टार्ट होगा तब क्या करोगे आपने? कोले गोग करेंगे। ध्यान रखना है, दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में 71 देखो। डायनेमिक्स से बहुत बार बता दी है। क्या आएगा? सबका सही है कि? सही है आपका?
थेरेपेटिक में उपचार है, इंपीरियल में एक्सपीरियंस के बेस में है, ए में क्या है हमारा बॉडी, बॉडी शरीर के साथ, या एडीएमई के पूछा जाता अगर ये होता तो एडीएम की आता। यहाँ क्या हमारा इफेक्ट है, बायोलॉजिकल वाले इफेक्ट है। निर्माण खुराक की भार मात्रा, ये मेट्रो मेट्रो, ये क्या होता है, ये क्या होता है जल्दी से बताओ। मतलब फार्मेकोलॉजी के बेस पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पैथोलॉजी के बेस पे, आंकड़ों के हिसाब से ट्रीटमेंट है। तुक्का कौन मान ला रहे, मतलब क्या है, पैथोलॉजी के बेस पे ट्रीटमेंट है, सिद्धांत के बेस पे, तो क्या हो जाएगा वो फार्मेकोथेरेपी हो जाएगा। विशेष औषधि निर्माण कर विशेष नाम से विक्रय की जाती है। किसका गलत हो गया ये है? कितना साल हुआ? बहुत अच्छा। मेडिक का पूरा नाम ऐसे पता होना चाहिए, मिनिमल था ना, उसके बाद में पेटेंट हो गया। डिस्पेंसिंग क्या होती है, पशुपालकों को बांटते हैं हॉस्पिटल में, वो हो जाएगा। शुष्क नम, शुष्क, शुष्क के साथ ठंड, शुष्क और ठंड और नम और गर्म एक साथ है, आंकड़े याद हो तो बुक में लिख रखा है ये। अधिक और कम आएगा इसका आंसर। क्या किया है महेंद्र, सही है फिर तो। जो दवा जल्दी उत्सर्जित होती है उसके लिए क्या चाहिए आपको, अधिक। जितना ज्यादा उत्सर्जन, अवशोषण अगर ज्यादा होना रहे नहीं जब तो अपन कम जरूरत पड़ेगी, अवशोषण कम हो रहा है, उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है तो भूख ज्यादा लगेगी। अमेरिकन गाय मैं उदाहरण दिया था ना, समझाते हुए अमेरिकन गाय को उदाहरण दियो। अमेरिकन गाय ने गेरे बकरो काटे बकरे, गेरे बकरो काटे बकरे, देसी गाय वह थोड़ो से ही खावेगी, क्योंकि वह अवशोषण ज्यादा करे, गोबर कम करे वह। एक टन में कितने मण है, 27 है, सबका सही है क्या? देसी वाला पूछा था ये, आपका सही है क्या ये? हैं? 25 को नहीं 27 होगा, मण पूछा हो तो 27 ही होगा। पर हाँ, मण पूछे तो देसी हिसाब पूछे, देसी हिसाब को नहीं, थल्लो अंग्रेजी हिसाब किलो और हिसाब हो गया थल्लो। मैं शेरा हिसाब को पूछे जाए, बुक में देख लो चाहे केलीगढ़ है। जब मण आओगे, मण आओगे नहीं तो मेरी बात सुनो, मण आओगे तो शेर का हिसाब देना है। कद भी है नहीं वो बाट है नहीं वो, किलो वाले सागे तोल के देखियो थे वो 950 के सारे पाओगे। जो शेर और जो बाट है नहीं, न्यू होन तो 2 मण को 80 किलो का फर्क पड़ जाओगे, 10 कुंटल, 10 कुंटल तक पहुंचोगा नहीं थे। वो इल्लो, इल्लो आंकड़ो 1 टन दे रखे है नहीं, वो आंकड़ो तो क्या अंग्रेजी है आगे, लेकिन 1 टन में सीधा अगर पूछ लेता ना कितना किलो है, जो धरो 25 आंसर आवार है। तो मण, मण, मण को मतलब यही है, मण मतलब शेर के हिसाब में चकड़ो था ने। अगलो आंकड़ो है ना देसी पूछ रहा, इंडियन फार्मा के हिसाब से पूछ रखा, तो इंडियन में 25 नहीं होता, 27 ही होता है, 27 ही करेंगे। प्रश्न भारतीय ब्रिटिश मिलेगा उसमें, कुछ ना कुछ मिलेगा। भारतीय मण शेर दे रखे तो 27 ही उत्तर होगा, ब्रिटिश वगैरह कुछ दे रखा है अलग दे रखा है तो 25 उत्तर आएगा। क्लियर है। रोगी का वर्णन किस में आता है, सबको पता है रोगी का वर्णन किस में आता है, ये सही है कि पूछा आपका। यूट्रस में गोली रख रहे हो, क्या आएगी पेसरी। सुपोसिटरी में क्या आएगा, रेक्टम में ठोस वाली चीज है। एनीमा में क्या है, लिक सी, सी और डी दोनों में रेक्टम आता है, लेकिन इसमें तो लिक्विड है, इसमें क्या है ठोस है। इसमें क्या है हमारा अंदर वो लेप लगा दिया, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, पेसरी होगा। इसके बाद में एक्सटर्नल सिफिलिक बैन का पूछ रहे हैं यहाँ पे, किस में यूज होता है, कुत्ते में होगा, अगले पैर पिछले पैर में दोनों में। कली का चुनना, बुझावच, क्या किया है महेंद्र आपने, गलत हो गया तो। कली का चुनना है, बुझा हुआ चुनना है, ठीक है, तो बुझा हुआ है तो वहां पे हाइड्रोक्साइड आता है, बिना बुझा नाम नहीं लिख रखा है। हाँ,
तो बी आएगा, तो बी बता रहे हैं, बी आएगा। ए कब आता? बिना बुझा हुआ चूना पुष्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कली का चूना हुआ ना, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ लिखा आता है अच्छी तरह, बिना बुझा हुआ उसमें लिखा होगा। सफेद होता, जिंक वाला। रत होता, फिर से सल्फेट है। नीलत होता, तीन होता है, तीन कारब है, तीन सल्फ है। लिगोल साइडिन कहाँ काम आएगी? सब में आएगी, उपरोक्त सभी आंसर आएगा। तंत्रिका तंत्र से संबंधित नहीं है, सारे संबंधित हैं, सारे संबंधित हैं। ये नार्कोटिक सब क्या है? ब्रेन से संबंधित है। तो आंसर क्या आएगा? रस कपूर किसका नाम है? कैलोमल। वो नाम बताओ यौगिक का, वैसे केमिस्ट्री वाला नाम बताना। मर्क्यूरस क्लोराइड को रस कपूर कहते हैं, मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2। यूरिनरी एल्केलाइजर पूछा है, क्षार करना आपको। क्षार किससे होगा? अब यहाँ पे बीसी मत किया, बीसी कर दिया क्या किसी ने? मीठा सोडा एक ही आंसर है इसका। ये दोनों क्या करते हैं? अम्लता लाते हैं। ये अम्लता लाएगा, ये भी अम्लता लाएगा, क्योंकि ये अम्ल से बनता है। 9 है वो अम्ल से बनता है, HCl से बनता है। उसकी नेचर कैसी बताई थी आपको? अम्लीय नेचर होती है उसकी, अम्लीय नेचर है। तो बी व सी तो किसके लिए हो जाएगा? एसिडिफायर। रात पूछो फोन पर है, गलत हो गया क्या फिर भी? हाँ। मीठा सोडा आपको बताया था रात मैंने, मीठा सोडा किसके लिए है? एल्कलाइजर के लिए। और बी व सी किसके लिए? एसिडिफायर के लिए। एसिडिफायर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूट्रस के स्कुंचन को रोकने के लिए सब क्या करते हैं? सब स्कुंचन करवाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आराम से सोचना था इसमें। तीनों के तीनों क्या करते हैं? महेंद्र, तीनों क्या करते हैं? स्कुंचन करवावे है। मैं पूछो कौन सा है? रोकना है बताना। तो रोकना राम कोई को नहीं, तीनों तीनों करवावा है। तो उत्तर आएगा कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फादर ऑफ मॉडर्न पूछा है, जल्दी जल्दी करो, थोड़ा टाइम कम है। अगर मॉडर्न नाम काट देंगे तब आंसर ए आएगा, मैंने बताया था आपको। इस क्वेश्चन में अगर मॉडर्न नाम काट देंगे तो उत्तर क्या करोगे? ए करोगे। मॉडर्न है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? लियो करेंगे। जोनाथन कब आएगा? फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी। ओसवाल्ड कब आएगा? फादर ऑफ मॉडर्न फार्मेकोलॉजी के लिए आएगा नहीं। टार्टरेमिटिक में कौन सा एंटीमनी होता है? पोटेशियम एंटीमनी टार्टरेट। नाम क्या है इसका दूसरा? पोटेशियम एंटीमनी टार्टरेट। तो कौन सा तत्व हो गया वहां पे? एंटीमनी हो गया। क्लोरल हाइड्रेट के लिए बाकी तीनों तो क्या कर रहे हैं हमारे? बाकी तीनों क्या है? तीनों क्या चीज है तीनों? है तो एनेस्थेसिया का काम करते हैं बाकी तीनों। और जान खातर मैं नाम लिख दिया तीनों ये। हमारा क्या, कोई तो ये उडनसील है, उडनसील में आया था ना। ये अफीम, ये एल्कलॉइड में आया था। ये क्या, बिना अफीम वाला है। ये अफीम वाला हो गया, ये बिना अफीम वाला हो गया, ये हमारा उडनसील वाला है। चारों के चारों एनेस्थेसिया के रूप में। लेकिन इस सॉल्यूशन की बात करें, डंक सॉल्यूशन में 1:2 था ना वहाँ पे, 6:12 लिया था। तो उसको किसको काम में लेते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट विद क्लोरल हाइड्रेट को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे किसको मारना है? चूहे के मारने वाली दवाई में क्या साल्ट होता है बताओ? जिंक क्या है? सल्फाइड है। जिंक सल्फेट किस में आया था? कौन सा तो था? वाइट है। ये क्या है? जिंक कार्बोनेट का फटाक से नाम बताओ दूसरा। तो वो तो कैलोमल तो अभी बता दिया। मर्क्यूरी मीन, मीन है ये। हाँ। और जिंक ऑक्साइड का दूसरा नाम? पुट्टी। जिप में काम में लेते हैं, जिप में। कार्बोनेटिव में सामान्यतः काम में न लेने वाला बताओ। तीक्ष्ण ये है ना। बाकी तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? ABD किसके एग्जाम्पल हैं? ABD किसके एग्जाम्पल है? और ये नीचे वाला कौन सा है? काउंटर रिटेंट का है। कोई भाई बताइए दो चार है। काली मिर्च, प्याज,
हाँ, और जीरा अदरक इलायची का भाई गुण है, और है सौंफ है, लौंग का तेल, लेवेंडर 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 भी, लेवेंडर नाम भी है ना इसमें। तो वो सारे फटाक, सिर्फ पेपर की बात करें, पैटर्न की मैं बात करूं तो सिर्फ आपको वो क्वेश्चन दिए हैं जो सीधे आपको हेडिंग हेडिंग याद है, उससे काम चलने वाला। तोरो प्रश्न है कौन का, तोरो प्रश्न तो अलग तरीका हुआ है। थाने जगह सिर्फ मैं जगह 13वें पार्ट को जिक्र है अभी, 13वें पार्ट में जगह लास्ट जो पेज है 8 नाम है, 8 नाम का क्लासिफिकेशन याद है तो भी काम चल जाओ। ऐसे हमने पेप्सिन वाला अभी अभी पूछा था ऊपर, सिर्फ आपको प्रकार का पता हो कि वो बैमा इतने काम चल जाएगा। सेक्सुअल डिजायर सोचने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बताओ जल्दी से। एस एस से पूछे, कम डोज से तो एना नहीं होता, कम डोज से तो क्या होता है, कम डोज से तो क्या होता है, ये होता है। तो देखने से पता लग रहा है या तो सी होगा या डी होगा, सोचने वाली बात है। ए क्या है, लिबिडो में बढ़ती है, इसमें इसमें लिबिडो घटती है, सही, ये तो डेफिनेशन लिख रखी है पहले वाले की, ये डेफिनेशन है कि ए प्रोडियसिक जो होता है वो लिबिडो को क्या करता है, बढ़ाता है। एन लगते क्या होता है, वो घटाता है। कैंपर से बढ़ती है, कैंपर से थोड़ी मात्रा हो कैंपर की तो क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन यहाँ लिख दी कैंपर से घटती, लिख दी, तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया आंसर। असत्य कथन की बात कर रहे हैं आगे। 93 का, जल्दी से बताओ 93 का, सी आएगा, क्योंकि इससे प्रेशर से क्या हो जाता है, हृदय गति भी, हृदय गति घट जाएगी, हृदय गति भी घटेगी तो क्या बीपी भी क्या होगा, घटेगा। टैनी कमल का बताओ जल्दी से। टैनी कमल का क्या है, वो टेबल मैंने बोला था अच्छी तरह याद कर लो, वो टेबल में से सारे क्वेश्चन है। टैनिक एसिड का क्या है, स्टिक 9 वाला है ना वो हो जाएगा। और आगे एट्रोपिन के लिए बताओ, एट्रोपिन के लिए, अरे एट्रोपिन किसके एंटीडोट के रूप में काम में लेते हैं उसको, इसकी कौन सी दवाई है वो पूछ रहा हूँ। 90 ऑर्गेनोफॉस्फोरस से एट्रोपिन कहाँ काम में लेते, किसने क्या होता है, अगर ये उत्तर करते हैं एट्रोपिन तो ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड के लिए, क्लोरीन वाले के लिए ऊपर था अलग से। और यूरिया, यूरिया किसके लिए, यूरिया के लिए पॉइजनिंग मिटानी है तो विनेगर था, विनेगर। और चौथा कौन सा बच गया, डाइजेपाम, डाइजेपाम के लिए प्लूमाजोल नाम लिखा कोई, प्लूमाजोल पी से नाम है, प्लूमाजोल। चिनापोडियम का तेल किसके लिए है, नेमेटोड की दवाई है, एंटी निमेटोड, पहले सब बिटता बिटता वो उदाहरण लिख दूंगा। क्या आएगा हमारा, एंटी निमेटोड आएगा। ट्रीमेटोड की दवाई बता दो, ट्रीमेटोड की दवाई बताओ, ड्रग ऑफ चॉइस पूछ रहा हूँ मैं। सिस्टोड का, सिस्टोड का बता दो फिर। ये एक अगर तुक्का लग गया तो बाकी अगर आ जाते तो गलत हो जाता, फिर आपका इसका मतलब तो ये है, तो अच्छी बात है। तो 10% आओ तो जी करो, 10% में गलत है तो गलती है। अब तक तो तब 4 ही आए हैं। जब भी ट्री में टोड आएगा मैं कभी याद करो थाने बताओ, ट्री में आप 3 मानना न्यू आप सीधो ट्राई ट्राई करा, एम बेनी टेट्रा हेक्साबे नाम आएगा, CCl4 नाम आया कि कहीं, C2Cl6 नाम आया क्या है, वो नाम इसके आंसर है। एक लीवर फ्लूक के लिए काम में लेते हैं, लीवर वाले के लिए काम में लेते हैं। एक ब्लड फ्लूक सिस्टोसोमियन, सिस्टोसोमा के लिए, वो इसी में आएगा, किस में आएगा, ट्रीमेटोड। सिस्टोड के लिए ड्रग ऑफ चॉइस हमारा प्रेजिक्विंटल, प्रेजिक्विंटल बहुत फेमस दवाई है, कुत्तों में मोस्टली होती है। जो सिस्टोड वाला है ना, कुत्ते में ज्यादातर ये कीड़े होते हैं, उसके लिए क्या प्रेजिक्विंटल है। इसके लिए हमारा CCl4 है, और क्या है, CCl4 C2Cl6, वो उदाहरण याद रखो इन दोनों के। और निमेटोड के लिए हमारा चिनोपोडियम हो गया। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है। वर्मी फ्यूगल पूछा, नेक्स्ट की बात करें तो वर्मी साइडल होता तो आंसर क्या होता, वर्मी साइडल होता तो आंसर है एल, एलबेंडा फेलबेंडा दोनों ही हो जाते हैं। और एंडोसाइडल होता तो भी
वर्मीसाइडल हो मतलब कीड़ों को खत्म करना, और एंडोसाइडल हो तो भी ए और बी उत्तर होगा। एंडोसाइडल पूछे तो भी उत्तर क्या होता है, ए और बी। और वर्मीसाइडल होता तो भी उत्तर होता है ए और बी। और इसके लिए उत्तर हो गया, पैरालाइसिस कर देता है, बाहर नहीं निकलते। साइपरमेथ्रिन क्या होता है, एक्टोसाइडल। अब मैं चारों के क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये तो किसका आंसर है, एक्टोसाइडल। ये दोनों क्या है, एंडोसाइडल भी है और वर्मीसाइडल भी है। एंडोसाइडल भी है और वर्मीसाइडल भी है। और ये क्या हमारा वर्मी फ्यूगल है। ये 97 का जिक्र कर रहे हैं। जेंटामाइसिन, पेनिसिलिन किसके लिए, ग्राम में। अरे आंसर तो वो है, आंसर तो इसका फोर्थ है, फोर्थ ही होगा। मैंने पूछा कि पेनिसिलिन किसके लिए, क्या इसका फोर्थ आंसर होगा। जेंटामाइसिन के साथ दूसरी दवाई बता दो, जेंटा काट दो और क्या जा रहा है, जेंटामाइसिन अमीकासिन। जेंटामाइसिन अमीकासिन और सुडो वाले के लिए बात कर रहे हैं हमें। जेंटा अमीकासिन बहुत फेमस दवाई है, कुत्तों घोड़े में ज्यादा काम में लेते हैं। इसके बाद में ये है ग्राम पॉजिटिव वाला। अब 4 क्वेश्चन याद कर लो कम से कम इतने। ये ग्राम में पॉजिटिव है, ये ग्राम नेगेटिव है। ग्राम पॉजिटिव के लिए मुख्य दवाई कौन सी है, पेनिसिलिन जी है। ग्राम नेगेटिव के लिए कौन सी है, ये ब्रॉड ग्राम पॉजिटिव को भी खत्म करेगी और नेगेटिव खत्म करेगी। तो 4 क्वेश्चन याद हो गए एक साथ ही। क्वेश्चन के बेस पे तो 2 आंसर हो गए इसके, लेकिन ये वहाँ गलत छाप दिया। ये यहाँ ए लिखवाया था, ये बी करवाया था, ये आपको सी करवाया था, ऐसे करवाया था ना। इतनी चेंजिंग के बाद में एक चेंजिंग और करवानी थी। जो के लिखा है ना, के अगर लिखा है तो ये भी गलत है, और ये डी वाला भी गलत है। क्योंकि डी वाले में क्या है, लेंटाना कैमरा भेड़ में लेंटाना कैमरा नहीं आता, यहाँ पे क्या आता है, ब्रेकन फर्न के तो आपको 2 एग्जाम्पल लिखा रखे हैं, देख सकते हो नोट्स में, एक्स्ट्रा पेज दिए ना। ब्रेकन फर्न से तो 2 बीमारी लिख रखी है, एक बीमारी कौन सी लिख रखी है, ये लिख रखी है एंजूटिक बोवाइन इमेचुरिया। ब्रेकन फर्न की बात कर रहा हूँ, मीन्स सी सही है। ब्रेकन फर्न की 2 बीमारी है, एक तो कौन सी बीमारी लिख रखी है, ये वाली ब्रेकन फर्न। यहाँ पे भी ब्रेकन फर्न लिखा रखा है नोट्स में। ब्रेकन फर्न से कौन सी बीमारी हो रही है, ऊपर वाली तो गाय में लिखवाई है, ये भेड़ में लिखाई है, ठीक है। और लेंटाना कैमरा से लिवर टॉक्सिटी होती है, ये बात भी क्या है, सही है। ऊपर वाले में ब्रेकन फर्न से टॉक्सिटी वाले की बात करें तो ये क्या है, B1 होता है। के की जगह क्या आएगा, B1। अगर B1 लिख दें तब तो आंसर कौन सा आ जाएगा, और कुछ नहीं लिखे तो आंसर हमारा ए भी होगा, आंसर क्या होगा, डी भी होगा। समझ गए ना। उसके बाद में 99 का बताओ। पहले तो इसकी परिभाषा बताओ, आप पूजा आप बताओ, इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा क्या है इसकी, पसीने को, पसीने को बढ़ाता है। एनहाइड्रोसिस जो नाम लिखा है वो पसीने को कम करता है, दूसरा है इसका उल्टा। और उसका जो मैंने अभी नाम बोला एनहाइड्रोसिस से, उसका एग्जाम्पल क्या है, ए वाला, बी वाला और डी वाला। ए बी डी 3 ऐसे हैं जो पसीने को बढ़ाते हैं। यहाँ पे पूछ क्या लिया है, पसीने को बढ़ाने वाला नहीं चाहिए हमें। इसका मतलब क्या है, पसीने के स्राव को क्या बढ़ाने वाली दवाई बताओ। तो बढ़ाने वाली दवाई तो पूछे तब तो क्या हो जाता हमारा उत्तर ए और बी और डी। ए बी डी तीनों ही क्या करते हैं, पसीने को बढ़ाते हैं। लेकिन अब पूछ लिया कि पसीने को बढ़ाने वाले नहीं घटाने वाली बताओ, तो घटाने वाली एक ही है, यहाँ पे कौन सी है, एट्रोपिन सल्फेट है। और अगर एट्रोपिन सल्फेट उत्तर करें, इसको नहीं को काट दें, इसके जगह क्या लिखेंगे, वो जो अभी मैं नाम बता रहा हूँ एनहाइड्रोसिस नाम है। एनहाइड्रोसिस का उदाहरण बताओ, तब उत्तर क्या आएगा, उत्तर यही आता है उस टाइम में भी, क्योंकि यहाँ हमने नहीं काट दिया उसका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा जो 100 नंबर है ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैंने अलग अलग तरीके से बताया था। बताओ इसकी डिटेल बताओ। असत्य पूछे, क्या आंसर किया आपने, सारा सही है, गलत को नहीं, तो उत्तर क्या होगा, डी आओगे। सारा सही कुकर वो बताओ, जल्दी समझाओ। उत्तर तो डी है। एट्रोपिन सल्फेट एंटीकोलिनर्जिक है, जो एंटीकोलिनर्जिक होते हैं वो हृदय गति को बढ़ाते हैं, हृदय गति को बढ़ाते हैं, ये हृदय गति को बढ़ाता है। अब सेकंड की डेफिनेशन देखो, जो सिम्पैथोमायोटिक होता है ना, सुनो आराम से, जो ये होते हैं वो भी हृदय गति को बढ़ाते हैं। ये उल्टो गुण है,
पैरा। जो ये मायोटिक नाम लिख रखा है ना, मायोटिक लिख रखा है, वहां पे लाइटिक नाम है, वहां पे देखो लाइटिक नाम है। ये तो क्या नाम लिख रखा है, मायोटिक। जो बुक में लिख रखा है एक लाइटिक नाम है, यहाँ पे मायोटिक की जगह क्या है, लाइटिक। जो लाइटिक होता है वो हृदय गति को कम करता है, ये भी हृदय गति को बढ़ा रहा है, ये भी हृदय गति को बढ़ा रहा है। इसके बाद में क्या लिख रखा है, मायोडाइसिस, ये क्या कर रहा है, पुतली को फैलाता है। एट्रोपिन सल्फेट है वो फैलाता है। तो कम करने वाला बताओ, कम करने वाला कौन है। एक तो एसिटिल कोलिन नाम है, एक पिक्को पिक्को नाम है, पिल्लो पिल्लो सॉरी पिल्लो, पिल्लो पिल्लो नाम है, पिल्लो कार्पिन, पिल्लो कार्पिन। ये वो दो नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टिल वाला और पिल्लो वाला। तो ये कोलिनर्जिक है। अगर उल्टी बात करें तो वो पिल्लो पिल्लो वाला, पिल्लो एस्टिल इसके मतलब विलोम है, एट्रोपिन के विलोम है, वो याद रखो ठीक से। इस तरीके से कंप्लीट हो गए।